इंट्रोडक्शन करवाएं, अपना नाम बताएं, आपकी स्पेशलिटी क्या क्या है, और मतलब ये सारा हम चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को। मेरा नाम आर्या खान है और मुझे हेल्थ फिटनेस इंडस्ट्री में मुझे 15 साल हो गए। 15 साल की एक्सपर्टीज है और उसके साथ साथ असल में बेसिकली मैं वकील हूँ और वकालत भी मेरी 15 साल की है। मैंने यूएस एम्बेसी को सर्व किया है और फिटनेस हेल्थ वेलनेस मेरा पैशन प्रोजेक्ट है। तो इसमें ऑल अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया भर से मेरे पास 75 से ज्यादा डिग्रियां हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, along with 15,000 से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस। सो बाय नाउ मेरे पास अपना एक स्टडी सैंपल है और जिसका एक स्टडी सैंपल है जिसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया और अब वो मेरी सेल्फ प्रूवन खाली बातें नहीं है, गारंटीड रिजल्ट्स हैं। तो जो भी हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे वो सारी बातें, जो भी आप लोगों के सवाल आए हैं, उसके बहुत आसान आपने काम करने हैं और गारंटीड रिजल्ट्स हैं। लाइक ये चीज़ें 15,000 प्लस लोगों ने अडॉप्ट की हैं ज़िंदगी में और उन्होंने रिजल्ट्स देखे हैं। तो जनाब, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमारी आने वाली पर्सनैलिटी जो है वो आपकी लाइफ को सही मानों में जो है वो खूबसूरत बना देंगी। जैसे कि मारिया खान बता रही हैं कि वो एक लॉयर भी हैं, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे सोशल वर्कर भी किए हैं, इसके अलावा योगा स्पेशलिस्ट भी हैं और इसके अलावा बहुत सारे काम जो हैं वो करती हैं। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इतने अलग अलग काम, मतलब LLB एक बिल्कुल अलग चीज़ है, फिर मतलब ये फिटनेस एक अलग चीज़ है, ये सारी चीजें कैसे आपके जहन में आया कि मतलब मैं ये आपने 75 प्लस के करीब आपने डिग्रीज ली हुई हैं, ये किस्सा कि कौन आपके इंस्पायर बना यार आज के इतने टफ टाइम में, आपको इतना टाइम था कि आपने इतना कुछ एट अ टाइम कर दिया, कौन इंस्पिरेशन बनी आप? मैंने अभी तक की जो सारी जिंदगी है मैंने 20 घंटे काम करके गुजारी है। जस्ट अभी पिछले 1 साल से मैंने उस 20 घंटे को कम करके 14 से 15 घंटे कर लिया। तो मैंने पूरी जिंदगी 18 से 20 घंटे काम करके गुजारी है, जिसमें ये सारा पढ़ना लिखना, 2 मुख्तलिफ करियर्स चलाना, वकालत और हेल्थ और फिटनेस। तो पूरी जिंदगी मैंने इसको मेहनत दरकार है कुछ भी हासिल करने के लिए। कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप सोचें कि यार आपको कामयाबी प्लेट में कोई लाके दे देगा, ऐसा नहीं होगा। आपको 18 से 20 घंटे काम करना है अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं। सो मैसेज यही है कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि आपको 20 आवर्स जो है एटलीस्ट आप काम करेंगे तो तभी आप बहुत अच्छे कामयाब इंसान होंगे। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन थी, किससे आप इंस्पायर हुए इतना ज्यादा? कोई होता है ना, कोई फैमिली में कोई डॉक्टर। एक बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसी जात नहीं है और आज तक जिसको बंदा देख के इंस्पायर हो ना इन लिविंग, एक है जिसका नाम लेना भी हराम है ना आजकल राइट, कि बंदा क्या है कि जिसने कोई अच्छा काम किया हो। बट मेरा जो जाती कोच है वो है टोनी रॉबिन्स। वो पूरी दुनिया का ही इज द टॉप लाइफ स्ट्रेटेजिस्ट। सो टोनी रॉबिन्स इज माय कोच फ्रॉम द लास्ट 10 साल से। और ही इज माय इंस्पिरेशन। और वो भी बेसिकली यही काम करते हैं, ही इज लाइफ कोच एंड। तो आपने ये बताया कि आप 20 आवर्स आप काम करते हैं, तो आपके फैमिली या मतलब उन चीजों को कैसे मैनेज आपने वो चीज़ यही तो 20 आवर्स हैं। आपने ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस सब में मैं सबसे बड़ी हूँ और जो सबसे बड़ा होता है सबको पता है ना, उसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। वो बंदा है बंदी है कोई भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो उसने बाप की जगह खड़ा होना है और माँ की जगह खड़ा होना है। अब ये उससे ना एक्सपेक्टेशन है, तो वो भी साथ में सर इंजाम देना है, उससे पीछे नहीं हटना है। और साथ में अगर आपने करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जो लड़कियां मुझे देख रही हैं माय डियर्स, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक मर्दों की दुनिया में अपनी जगह बनाने की, क्योंकि पहले तो एक्सेप्टेंस बहुत कम होगी। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये आप कहीं भी जाएंगे ना, आपकी एक्सेप्टेंस, आप अमेरिका में भी ना वर्क फील्ड में आपको बहुत टाइम लगेगा अपनी जगह बनाने का। तो मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। मैंने अभी 1 साल गुजरा है जो मैंने तो मैं दिन में 3 से 4 घंटे सो रही थी। ये जो सारा मैंने पीछे जिंदगी गुजारी है, अभी 1 साल हुआ है कि मैं अब 7 से 8 घंटे सोती हूँ। अच्छा मारिया, हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हुए हैं तो हम जल्दी से जल्दी सवाल यस प्लीज, यस लेट्स गो। सबसे पहला सवाल आया है
है ये, हमें एक बच्ची हैं वो साइकोलॉजी पढ़ रही हैं, यानी कि खुद वो साइकियाट्रिस्ट हैं। उन्होंने पूछा है कि मेडिटेशन बेसिकली है क्या? अगला सवाल इनका है कि मेडिटेशन और स्ट्रेस का आपस में क्या ताल्लुक है? ये उन्होंने, ये 2 सवाल मैंने इकट्ठे मर्ज कर दिए उनके। राइट। सो सबसे पहले देखिए मेडिटेशन, अभी आपने कहा ना, ये दिल, दिमाग, रूह और जिस्म ये एक ही है, ये कहीं अलग अलग नहीं पड़े हुए। ठीक है। मेरा जिस्म हेल्दी होगा, मेरा दिमाग हेल्दी होगा, मेरी रूह हेल्दी होगी, मेरा दिल हेल्दी होगा, मुझे मेरा जहनी ख्यालात अच्छे होंगे, ये सब एक ही है, इसी जिस्म के अंदर सब पड़ा हुआ है। अब बात ये करते हैं कि ये मेंटल हेल्थ के ऊपर ये जो बात करते हैं, और नया ये फरंगी लफ्ज है कि मेडिटेशन करें और आप योगा करें और आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन अगर इसका लफ्जी मतलब करें ना तो इट्स ध्यान लगाना। और वो ध्यान लगाना मराकबा कहते हैं जी हम उसको। और अगर उस पर हम बात करें तो, और मैं उसको बेसिक लेकर आऊँ, बेसिकली सीन ये है कि ये जो हमारा दिमाग है इसकी साइकोलॉजी बेसिक ही है। अगर हम अभी आप देख भी रहे हैं बैक एंड पे ना 10 चीजें और चल रही हैं, तो एक वक्त में मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके ऊपर 100% ध्यान लगाने को मेडिटेशन कहते हैं। अगर मैं, ये प्रोसेस है पानी पीने का, मैं अगर यहाँ बैठ के सोच रही हूँ कि यार ये पानी है, ये कहाँ से आया, ये मैं पी रही हूँ, मेरे एक सेल भर रहा है, ये भी मेडिटेशन है अपने अंदर। इसी अगर मैं फुली प्रेजेंट हूँ जिस मोमेंट के साथ, तो इसकी बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इसके ऊपर रिसर्च है। अब ह्यूमन माइंड जो है, हर एक इंसान के दिमाग में 70 से 80 हजार डिफरेंट थॉट्स आती हैं हर रोज, हर एक के साथ होता है। तो अगर आपको भी कोई अच्छी बुरी थॉट आ रही है ना, तो इसमें आपके ये बात सोचने की नहीं है कि मेरे अंदर कोई मसला है, ऐसा नहीं है, हर एक को आती है। मगर वो 70 से 80 हजार जो डिफरेंट थॉट्स हैं वो 2 किस्म की फीलिंग्स जनरेट करती हैं, गुड फीलिंग्स और बैड फीलिंग्स। बिल्कुल। अब आपने थोड़ा सा ये देखना है कि यार अच्छा मुझे अच्छी फीलिंग जनरेट हो रही है। आप ये नहीं सोच सकते कि यार अब कौन इस बात पे नजर रखे कि ये 70 से 80 हजार जो थॉट्स आ रही हैं इस पे नजर कौन रखे, राइट? कि अच्छी थॉट है या बुरी थॉट है, तो आप ये नहीं कर सकते। मगर इवेंचुअली अच्छी और बुरी थॉट जो भी आ रही है, ये 80 हजार अगर थॉट्स हैं तो ये 2 तरह की फीलिंग जनरेट कर रही है, अच्छी फीलिंग और बुरी फीलिंग। अच्छी फीलिंग क्या है? एक्साइटेड होना अच्छी फीलिंग है, खुश होना अच्छी फीलिंग है। बुरी फीलिंग क्या है? जेलसी बुरी फीलिंग है, खौफ बुरी फीलिंग है, डर बुरी फीलिंग है। तो ये पता चल गया बुरी फीलिंग क्या है। तो आपने देखना है कि यार अगर मैं बुरी फीलिंग में हूँ, मतलब मेरी थॉट्स क्या है, किसी ऐसी साइड पे है जो मुझे डाउनर दे रहा है, तो मैंने इसको पॉजिटिव साइड पे लेके जाना है। तो फॉर एग्जांपल मैं पॉजिटिव साइड पे कैसे लेके जाऊं, मेडिटेशन का जवाब मैं आपको दूंगी कि मैं अब यहाँ बैठी हुई और मुझे सब ठीक है ना, मैं छत के अंदर हूँ, एसी चल रहा है, बिल्कुल पानी पड़ा है मेरे आगे, मैं ठीक हूँ, कंफर्ट जोन है, मैं कंफर्ट जोन में, मगर मैं यहाँ नहीं हूँ, यहाँ से ना मेंटली तौर पे मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं यहाँ पता नहीं क्या सोच रही हूँ कि ये ना हो जाए तो वो ना हो जाए तो फलाना ना हो जाए, और आ गया जी मुझे अब पैनिक अटैक। ऐसे ही होता है ना नॉर्मल। मैं नहीं देख रही कि अभी इस सिचुएशन में मैं प्रेजेंट में नहीं हूँ। तो मेडिटेशन क्या करती है कि बेस्ट तरीका ये है कि अब ये भी बड़ा मुश्किल है कि मुझे दुनिया जहाँ की खौफ और हरासा हो गया है, मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत बहुत बाहर निकल गई हूँ कि यार गजा में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, और मैंने टेंशन ले ली और अभी मैं यहाँ बैठ गई हूँ। अब मैं अपने आप को उस खत से कैसे निकालूं? लेट्स से अगर आप इधर चले गए, यानी कि आप प्रेजेंट मोमेंट में कैसे वापस तो कैसे आएंगे जी? तो मेडिटेशन क्या करती है अब आपको, वो कैसे आएंगे कि आपने ये जो ब्रेन है ना, ये इट्स लाइक अ मंकी, ये भी रिसर्च है, इट्स अ मंकी, इसको हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए जिसके साथ ये ना खेलता रहे, राइट? सो माइंड इज अ मंकी। तो मेडिटेशन का जो सही नुस्खा है ना, वो बेसिकली हमें जाके इस्लाम से जुड़ता है। वो अभी मैंने लंबी कहानी आपको इसलिए सुनाई ताकि मैं आपको डिटेल में डिकंस्ट्रक्ट करूं। तो वो क्या है कि आपने यहाँ बैठना है, मैंने यहाँ बैठना है, और मैंने, अब आप मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करें, ठीक है? हम करेंगे पावरफुल ब्रीदिंग। अब पावरफुल ब्रीदिंग ये स्ट्रेस और एंजाइटी को 77% रिड्यूस करती है, ये रिसर्च है। ओके 77%। आपने करना क्या है बेसिकली, 4 सेकंड नाक से 4 सेकंड का लंबा इनहेल लेना है हमने, उसको हमने 5 सेकंड होल्ड करना है और फिर 4 सेकंड में एक्सहेल करना है, ठीक है? डन। ये सो लेट्स डू इट। इनहेल, hold 5 seconds, exhale मुंह से
सांस होल्ड करना बहुत अहम है। और जब फीलिंग हम रिलैक्स। हाँ और खाली ये नहीं है, और दिमाग को, क्योंकि दिमाग इज अ मंकी, तो इसको हमने एक गेम देनी है। उस गेम को ये देनी है कि गेम ये है कि 1 सेकेंड, ये जो आपने सांस ली और सांस रोकी ना, तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। ये 5 सेकंड को बढ़ा के आपने 10 सेकंड पे लेके जाना है, 15 पे लेके जाना है, और आपने सांस की तड़प को फील करना है और रियलाइज ये करना है कि ये जो सांस जिसको आपको आ रही है और जा रही है, और आप इसको आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, मैं कुछ कर रही हूँ कि ये चलती रहे, क्या कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे, खुद ही ऑटोमेटिक पे हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, थोड़ा इसके बारे में सोचना है। आपने अपनी थॉट्स को यहाँ पे ले आया कि मैंने इनहेल किया है और मेरी चेस्ट कैविटी रेज हो गई है, मेरे लंग्स एक्सपैंड हुए हैं, ओ माय गॉड ये कैसे हुआ है, मैं थोड़ा फैसिनेट हो जाऊं इस बारे में। तो मैंने क्या किया, गेम दी है दिमाग को, एक बहुत जबरदस्त गेम दी है। ये गेम आपको जोड़ेगी अल्लाह से, ठीक है, ये कनेक्शन वहां जाके जुड़ेगा अभी। That's called meditation. That is what meditation is. तो वो अक्सर लोग ना बैठ जाते हैं यूं करके, कुछ नहीं हो रहा जी, और वो थॉट्स हो रही है, वो थॉट्स चल रही हैं, आई मीन वो ना ये आपको क्रॉस करते हुए जा रहा है जी, इधर उधर से तीर आ रहे हैं, 80,000 डिफरेंट थॉट्स हैं, वो कैसे आप लाइक नहीं पता होता ना हमें। हमने कुछ लोगों को देखा, वो सबके बीच में बैठ के भी वहां नहीं होते, वो किसी खास उसमें मोड में गए हुए होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ा तो क्या हो रहा है, तो वो उस टाइम पे उनका फोकस अपने गोल पे है कि वो क्या चाह रहे हैं, तो वो उस टाइप पे लेके चले गए। और तो एग्जैक्टली तो आपने ना मेडिटेशन इस तरह है, और इसका बिल्कुल मिसाल ये है कि माइंड अगर आपने एक जगह पे प्रेजेंट में आपने लगा लिया, आपने सारा राज पा लिया। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप सोचें हम नमाज पढ़ते हैं, मतलब ईमान से आप सब चेक करें कि नमाज पढ़ने अल्लाह के आए खड़े हैं, ध्यान कहाँ होता है हमारा, नमाज में नहीं होता है ना। तो अगर हम सोचें कि वो नमाज में ध्यान आ जाए, उसी वक्त के हम एक एक लफ्ज जो हम अदा कर रहे हैं, उस लफ्ज का हमें मतलब पता हो, दिल से निकल रहा हो। अगर मैं पानी पीऊं तो वो भी मुझे पता, लाइक माइंडफुल ईटिंग क्या है और मेडिटेशन क्या है, कि मैं एक एक चीज को सोचूं, कि हर एक मोमेंट को मैं सोचूं और उसमें प्रेजेंट रहूं, बजाय इसके कि मैं किसी वरी में हूँ। बिल्कुल। अच्छा जी, चलिए फिर ये बताएं कि जैसे अक्सर ये लोग हमें कहते भी हैं कि नमाज पढ़ते पढ़ते दिमाग कहीं और चला जाता है, तो उस वक्त पे सडन अपने आप को किस तरह से आप एक मतलब उससे फोकस ला सकते हैं? और कोई मसला नहीं है, दिमाग एक ट्रेनिंग है ना। आप अगर अपने एक हाथ से आपको सीधे हाथ से आपको अपना नाम लिखने की आदत है, तो कल से आपको कोई कहे कि अपने नॉन डोमिनेंट हैंड या अपने उल्टे हाथ से लिखना शुरू कर दें, जिस हाथ से आपको नहीं आदत, तो पहली 1-2 बार दिक्कत होगी। इसी तरीके से मेडिटेशन में ये नहीं होगा पहली बार आप ट्राई करेंगे तो आपको सुकून आ जाएगा, नहीं आएगा। मगर जैसे ही आप पकड़े ना अपने आप को कि यार ओके मैं डाउन फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, अच्छा तो मैं सोच क्या रही थी अभी, इससे पहले क्या सोच रहा था, ओके आपको पता चल गया सोच का, कोई जरूर ऐसी कोई सोच होगी जो आपको या तो आपको कोई नेगेटिव फीलिंग में ला रही है ना, या तो आपको डिप्रेस कर रही है, या आपको डाउन कर रही है, स्ट्रेस कर रही है, एंजाइटी क्रिएट कर रही है, जेलसी क्रिएट कर रही है, खौफ क्रिएट कर रही है, कोई ऐसी सोच है जिसमें आप मुब्तला हैं। तो मगर आपको पता तब चलता है जब आपका मूड खराब हुआ होता है। तो इसी को अक्सर लोगों को पैनिक और एंजाइटी अटैक होता है, तो उसका भी सबसे नेचुरल और देसी तरीका ये है, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसको भी हम कहते हैं कि आप ना पावरफुल ब्रीदिंग करें, इनहेल करें। आपने 5 सेकंड सांस होल्ड करना है, फिर आपने 7 सेकंड सांस होल्ड करना है, फिर आपने 10 सेकंड होल्ड करना है। तो वो जो दूसरा सांस की जो तड़प है ना, उसको जब आप फील करेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि ये जो खुद से ही दिल धड़क रहा है और खुद से ही सांसें चल रही हैं, ये कितना बड़ा मौजज़ा है। तो मैं कितना बड़ा मौजज़ा हूँ, मेरा जिंदा होना कितना बड़ा मौजज़ा है। हमें कोई बिजली का प्लग नहीं लगा हुआ जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। मतलब ये खून, गोश्त, हड्डी और जिल्द का एक लोथड़ा है जो खुद ब खुद चल रहा है और इतनी कॉम्प्लेक्स बातें सोच सकता है। ये कितना बड़ा मौजज़ा है। तो आप इस तरह की ना, आप वो कनेक्शन ना, जितनी ज्यादा आप वेलनेस की, जितनी जरा आप ये माइंड को ना चैनलाइज करना है, आपको जो भी अजीबोगरीब थॉट्स आ रही हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, हर इंसान को आती है। 70 to 80,000 डिफरेंट थॉट्स हर इंसान को आती हैं। हमने बस कोशिश ये करनी है कि वो ना गुड फीलिंग्स जनरेट करती रहें, और उसके लिए आपने पहले अपने आप को कैच करना है कि अगर आप बहुत ज्यादा बैड फीलिंग 24 घंटे में अगर आपका
23 घंटे या 20 घंटे बैड फीलिंग में गुजरे हैं, तो हमें उसको क्या करना है, गुड फीलिंग से चेंज करना है। गुड फीलिंग के लिए मुझे प्रेजेंट में आना होगा। तो पहले तो बैड से ना गुड में नहीं आएंगे, बैड से आप पहले आएंगे न्यूट्रल में कि अभी क्या हो रहा है, और न्यूट्रल से आप फिर गुड फीलिंग का सफर तय करेंगे। अच्छा जी, एक सवाल हमारे पास आया कि जी मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मैं अपने बात पे कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, और सडन जब मुझे गुस्सा आता है मैं ये भी भूल जाता हूँ कि सामने मेरे मतलब पेरेंट्स हैं या मेरा बॉस है या कोई भी है, तो मेरा लहजा एकदम बहुत हार्श हो जाता है, और मतलब मुझे गुस्सा करने के बाद आइडिया होता है कि मैंने जो कुछ किया है वो बहुत गलत हरकत थी। तो मुझे ये बताएं कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं या कुछ ऐसा है कि जिसको मैं कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वैसे एक चीज मैंने भी नोट की है कि अक्सर आपके सामने कोई भी बैठा, जैसे आप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, अब आप बड़े सीरियस बात कर रहे हैं और अगला जो है ना अपने आप को रिलैक्स करने की, तो आप एकदम सोचने की क्या मतलब है कि मैं इसको इतनी स्ट्रेस दे रहा हूँ, ये इस तरह की हरकतें शुरू हो गई हैं, तो वो सामने वाले को ज्यादा मतलब अनॉइड कर देती हैं। तो इसने पूछा कि उस गुस्से को किस तरह से हम ओवरकम करते हैं। जाहिर सी बात, हम एक फॉर्मल प्लेस पे तो बैठ के ब्रीदिंग या ठंडी आहें नहीं भर सकते ना, तो इसके लिए क्या किया जाए। और उन्होंने साथ इसी को ही सवाल को मर्ज करूंगी, एक वो लड़की ने कहा है कि जी गुस्से को कंट्रोल करने के लिए 3-4 एक्सरसाइजेस बता दें कि कैसे हम अपने गुस्से को काबू कर सकते हैं, इसको प्लीज एक्सरसाइजेस में बताइएगा। अच्छा, अभी जब तक आप ये सारी बात बोल रही थी ना, मैंने उसमें मैंने इनहेल किया हुआ था और मैंने कोई आई थिंक 15-20-25 सेकंड तक सांस होल्ड किया था और एक्सहेल भी किया था। आपको पता चला? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। किसी को भी नहीं पता चला होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ बैठकर एक एग्जैजरेटेड किस्म की एक्टिविटी करूँ, वो तो मैंने आपको सिखानी है कि मगर होगा क्या, वक्त के साथ साथ मैं अब 80% वक्त जो होता है ना, मैं नॉर्मली अभी बैठी हुई मेरी सांस लेने का तरीका ये बन गया है। और जितना ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये एक तरीका है नंबर 1 कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपकी ना बॉडी को इसकी आदत हो जाएगी। तो आपका हार्ट रेट हमेशा लो रहेगा। तो आपका हार्ट जब ये धक 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 नहीं धड़क रहा, तो वो ब्लड भी पंप नहीं जा रहा। तो सबसे अहम चीज ये, इसकी ये रिसर्च है, इसके ऊपर स्टडी है कि लोगों को ना वो इलेक्ट्रॉन्स और वो स्कैन्स लगा के उन्होंने स्टडी किया। और मैंने एक तो मैंने खुद भी इसको प्रैक्टिस किया, दूसरा मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, वो सारे जो ये अप्लाई करते हैं ना, जब भी वो अप्लाई करते हैं एक फौरन से ये चेंज होगा। अभी आप अगर वॉच कर रहे हैं ना पूरा, अभी आप इस पूरे एपिसोड को सांस होल्ड करके सांस लें, होल्ड करें 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड, और इसको आप एक्सपीरियंस करें। मतलब मनी बैक गारंटी है भाई। हाँ, इस वाली बात पे मनी बैक गारंटी है। ये आपको इतना डेफिनेट, आई एम श्योर अबाउट इट, कि आपको लाजमी फील होगा। तो जैसे मैंने अभी कहा, और ये नहीं है कि मैं बहुत एग्जैजरेटेड किस्म की, आप ऑफिस में भी बैठे हैं, नॉर्मली अब मेरा सांस ही ऐसे हो गया, इट्स जस्ट इन अ वेरी नॉर्मल काम स्टेट। तो होगा क्या वक्त के साथ, ऐसा नहीं है कि आपके दिल के मसले खत्म हो जाएंगे, नहीं। वो कहते हैं जितना आप जिंदगी में ऊपर जाते हैं, एवरी लेवल हैज अ न्यू लेवल। जितने आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हैं, उधर का एक और उस लेवल के चैलेंजेस आपको आते हैं। ऐसा नहीं है, तो जितना ज्यादा आप जिंदगी में आगे जाएंगे, तरक्की करेंगे, उस लेवल के आपके जो चैलेंजेस है ना, उस लेवल के चैलेंजेस आने लग जाएंगे आपको, यानी चैलेंजेस भी बड़े होंगे आपके। तो ये सब कुछ करने के बाद मैं ये नहीं कह रही कि आपकी जिंदगी बहुत जो है ना वो बाग हो जाएगी, नहीं होगी। आप अपने चैलेंजेस को डील करना बेहतर आ जाएगा आपको। तो अब ये होता है कि अब जब कोई मुझे बोले ना, अब इतने पीरियड के बाद कोई भी दुनिया जहाँ का मसला मसाइल इशू आ जाए ना, तो वो मेरी फर्स्ट रिएक्शन ये होता है, एक बड़ी यही वाली स्माइल होती है, उसको मैं हंस के खेल कर, एक बहुत टेंस सिचुएशन कितनी बार हुआ है, अब ये किसी भी टेंस सिचुएशन में मैं जब होती हूँ तो वो डिसॉल्व हो जाती है। तो इतनी बड़ी स्किल सेट है। इमेजिन कि आपके वजूद से, एक तरफ था कि मुझे गुस्सा आता है, तो आपके वजूद से एक इंतहाई टेंस सिचुएशन आपको डिसॉल्व करनी आती हो। तो हम वो इंसान बने अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, क्या हम वो इंसान बने, या हम वो बने जो जो लोग देखते हैं कि तीली लगाने की देर हो, बस, है ना, जिसको तीली लगाने की देर हो कि बस अभी जला तो अभी जला ना। तो हमें थोड़ा सा अगेन मैं स्पिरिचुअलिज्म लाजमी बीच में लाती हूँ।
ऊपर जो बैठा हुआ है, जिसके पास हमने वापस जाना है, हम सब ने, तो ये छोटा सा सफर है 60 70 80 90 साल का, और हर चीज आजमाइश है। हाँ, और हर चीज आजमाइश है। मेरे हमारे बहन भाई भी आजमाइश हैं, हमारे माँ बाप भी आजमाइश हैं, हमारे कॉलीग्स आजमाइश हैं, और जिंदगी का हर चैलेंज आजमाइश है। तो उस सब में हम फिर अपने नबी की बात, नबियों की बात करते हैं सारे, तो हम थोड़ी सी इंस्पिरेशन उधर से ले लें कि यार जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुरैश वाले कहते थे कि तुम, वो जब कुरान की आयतें पढ़ के सुनाते थे कुरैश वालों को, तो आगे से वो कुरैश कहते थे ये तो झूठा है, वो नबी को झूठा बोलते थे, तो वो तो नहीं आगे से उनको कहते थे तुम्हें मैं बताता हूँ, ठहर जा जरा सा इधर आओ, है ना। वो नहीं कहते थे कि आओ मैं तुम्हें बताऊं जरा सा, या क्या कहते हैं उसको, वो कहते थे ये तुम जादूगर हो, सेम तुम मन घड़त बातें बना के लाते हो, वो उसको ये कहते थे हुजूर सल्लम को। तो जब हम बात करते हैं ना, हमने बहुत, जब हम बात करते हैं कि नबी के नाम पे हम कत्ल गारत कर लेंगे, हम नबी के नाम पे चल के तो देख लेना थोड़ा सा। हाँ। तो सबसे पहले, और फिर जब कुरान को आप तरतीब नुज़ूल से अगर आप पढ़ते हैं ना, तो आप देखते हैं 90% तो पहले वो कहता है कि अपनी किरदार को साफ करने पे, कुरान पूरा 90% उस पे, तो हम तो बैठ जाते हैं। अक्सर लोग मुझे तो कहते भी हैं तुम कौन होती हो जी बात करने वाली, तुमने कपड़े कैसे पहने। वो पहले तो हम अपने आप को साफ ही नहीं कर रहे ना। 90% तो काम ये है कि मैं तो पहले अपनी, वो कुरान पहले बोलता है अपना कॉल सही करो, अपना फैल सही करो, अपनी गीबत मत करो, क्या कहते हैं, कोई बुरा करे तो उसके साथ एहसन इखलाक करो। तो हम पहले उन चीजों पे चल जाएं तो थोड़ा सा, आई थिंक हमें अपने जो इंस्पिरेशन, एक दूसरी जो सबसे मेन इंस्पिरेशन है वो मैं अपने नबियों से हम ले लेती हूँ, कि अगर हम थोड़ा वो देखें, सारों ने इतना वो स्ट्रगल किया। अच्छा जी, हमारे पास एक और सवाल आया है, वो उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने, मतलब मेरे साथ मेरे फैमिली कोऑपरेटिव नहीं होती, या सम टाइम ऑफिस में मुझसे कोई काम नहीं हो पाता, या मैं ट्रेनिंग के दौरान नहीं कुछ सही कर पाता। ये 3-4 सवाल है, मैंने इनको मर्ज किए है। तो वो कह रहे हैं कि उसमें होता ये है कि मेरे ना, मतलब मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, मतलब मेरे अंदर एक कहते हैं ना, वो वाली फीलिंग आ जाती है कि हेल्पलेस वाली, कि मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे कुछ नहीं होता। फिर ये होता है कि शायद मैं इस दुनिया में ही ना आती। जो उसने कहा कि मुझे लगता है शायद मुझे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताइए कि हम उस वक्त पे अपने फेस एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इस हेल्पलेस सिचुएशन को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हाँ, फेस सिचुएशन है, बहुत मसला है कि जितना हम वो नहीं हम कंट्रोल कर पाते, मगर बेस्ट यही है कि जितना ज्यादा देखें, इस पूरे सफर में बर्दाश्त का सफर है, इस पूरे हमें जितनी भी दर्द हो रही है, हम ये बैठ के सोच रहे हैं ना कि माँ बाप कह रहे हैं कि मेरी औलाद को मेरा एहसास हो, औलाद कह रही है माँ बाप को एहसास नहीं है। मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। और दोनों तमे के ऊपर बैठे हुए कि माँ बाप कह रहे हैं मेरी औलाद को, और औलाद कह रही है कि माँ बाप को एहसास नहीं है, और सही बजा है दोनों अपनी जगह पे, मैं ये नहीं कहती। मगर दूसरा थर्ड ओपिनियन ये भी है कि दोनों अडल्ट हैं, वो माँ बाप भी अडल्ट हैं और ये बच्चे भी हम अडल्ट हैं। हम में से कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। और एट द एंड ऑफ द डे देखिए, अभी जिस भी आप मसले में ना, अगर मैं यहाँ बैठ के बोलूँ कि राबेल को मेरे लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, दिस करना चाहिए, दैट करना चाहिए, ना राबेल की जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। कोई नहीं आएगा, मैंने अपने आप को खुद बचाना है। तो आपके इर्द गिर्द चैलेंजेस होंगे। अक्सर सबसे बड़ी, कल रात को मेरी एक और आज 3 घंटे की वो कंसल्टेशन थी, और बज़ाहिर इस क्लाइंट के पास दुनिया की दी हुई हर नेमत है, और 3 दिन वो एक मुल्क में, 3 दिन किसी और मुल्क में, और 3 दिन किसी और मुल्क में, ऐसी जिंदगी है। मगर उसका भी यही 3 घंटे की कंसल्टेशन में यही बात थी कि मेरे जो वालिद साहब हैं और मेरी जो अम्मा साहिबा है, तो वो भी ना खुश थी। ठीक है, तो ये सबके साथ है। मगर बात सारी है कि ये जिम्मेदारी मुझे खुश रखने की, मेरी मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपने माँ बाप से, अपनी बीवी बच्चों से मैं नहीं तमा लगा सकती। अगर मैं तमा लगा रही हूँ ना, तो मैं और ज्यादा अपने आप को नेगेटिव कर रही हूँ कि वो नहीं कर पाएंगे और फिर मुझे और मजीद दुख होगा। तो मैंने तमा लगाया, वो गलत है ना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, तो ये जिम्मेदारी हमने खुद उठानी है कि यार मुझे इसको जिस्मानी सेहत देनी है, इस ढांचे को, और इसको ज़हनी सेहत देनी है, और इसको मैंने रूहानी सेहत देनी है।
और रूहानी बहुत अहम है जहनी सेहत के लिए। रूहानी कि जब तक आपका ठीक है कनेक्शन नहीं होएगा ना, आप ये अल्लाह की दी हुई नेमतों को जो हम तक नहीं सोचे कि यार कि ये सिंपल सी बात जो मुझे सांस आ रहा है, मैं अभी वो रोक दे, मैं यहाँ बैठे बैठे उड़ जाऊँ, मुझे कौन कौन रोक सकता है, अगले 5 मिनट बाद मैं जिंदा हूँ या नहीं हूँ किसी के पास गारंटी नहीं है। मैं जब छोटी ये बातें सोचनी है, मैं कोई नहीं कह रही कि आपको, और वो कुरान में आपको ये कहेगा, और वो तो दोस्त है यार, वो तो दोस्त की तरह बिहेव करता है। तो अगर ये जो रूहानी कनेक्शन बहुत अहम है आपके जहनी उसके लिए सुकून के लिए, क्योंकि आपको यकीन हो जाएगा कि यार मुझे मेरी जात ने पैदा, उस जात ने पैदा किया, किसी मकसद से पैदा किया है। और ये जो मेरे इर्द गिर्द जो मसाइल है ना, जितने ज्यादा आपके इर्द गिर्द चैलेंजेस हैं, इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा लिखा गया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी है जी। वो अभी वो 6 साल की उम्र में पैगंबर हजरत याकूब, उनकी हजरत याकूब ने के 12 बेटे थे, 11 के 11 गलत, बंदा कहे कि कैसे हो गया ना, एक पैगंबर के जी 11 बच्चे गलत हो गए, एक कैसे गलत, एक पैगंबर ने गलत बेटे कैसे पैदा कर बंदा सोचता है ना। मगर मतलब लोग कहते हैं ना कि माँ बाप ने तरबियत ठीक नहीं की, आपकी भी बात गलत है, पैगंबर ने कैसे पैदा कर दिए गलत बेटे, और पैगंबर ने कैसे तरबियत ठीक नहीं की होगी, पैगंबर ने कैसे गलत कर दिया, राइट। तो ये गलत, इन बातों में आना, इन बातों को सोचना, हमें थोड़ा सा ना अपनी हिस्ट्री जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है उससे हम कनेक्ट हो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी है। और फिर एक जो सही था उसको 6 साल की उम्र में ऐसे था कुएं में भेज, उसको कुएं में डाल दिया, फिर वो मिस्र में जाके दिखा, फिर वो मतलब क्या क्या नहीं हुआ, फिर उसको जेल हुई, बिल्कुल 14 साल की जेल हुई, गलत काम ना करने पे जेल हुई। ये लेसन्स हैं, बिल्कुल ऐसे मतलब सिंपल। और मैं ये नहीं यहाँ पे इसको ना कनेक्ट करें विद मेंटल हेल्थ के साथ, मैं इसको ये बहुत से लोग ना इसको गलत तरफ ले जाते हैं कि तुम इस्लाम की बातें क्या करते, इसको मेंटल हेल्थ के साथ है। मैं इंस्पिरेशन यहाँ पे आपको, मैं क्यों किसी फरंगी की इंस्पिरेशन दूं, मैं नहीं देती, मैं नहीं चूज करती, मैं अपने प्रॉफिट्स की दूंगी आपको। और प्रॉफिट्स अगर उनकी मेंटल हेल्थ का फिर लेवल चेक करें, वो तो ठीक थे ना यूसुफ अलैहिस्सलाम, और क्या उन पे तकलीफ नहीं होती होगी उन्हें, बिल्कुल, कि यार ना माँ थी यार उसकी, उनकी माँ की डेथ होगी, ना अम्मी थी, तो उसकी कैसी मेंटल हेल्थ होती होगी। फिर जब वो जेल में थे, जेल में आदमी अल्लाह कैसे कर सकता है कि यार पहले 7 साल और फिर एक और 7 साल ना, कि सिर्फ ये कि 7 साल बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उधर जो जेल में जो साथी था उसको कहा कि तुम जाना तो बादशाह से मेरा जिक्र करना, तो अल्लाह को पसंद नहीं आई ये बात ना, तो अल्लाह ने 7 साल और बढ़ा दिया। मैंने कहा मुझसे क्यों नहीं मदद मांगी, बंदों से क्यों मदद मांगी। मतलब देखे ना, अल्लाह का चुना हुआ बंदा, तो अल्लाह ने अपने चुने हुए बंदों के साथ चैलेंजेस कितने दिए। तो अगर मेरे पास चैलेंजेस आ रहे हैं तो मैं क्या हूँ, मेरे से अल्लाह ने कुछ करवाना है, हमें नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा कि मेरे से कुछ होना चाहिए, मेरे से कुछ होने वाला है। और ये जो नाम है ना अभी, ये अभी तक जिंदा है, राइट। तो हमें जिंदगी में, हमें क्या दुनिया में आके इधर मर जाना है और फिर खप जाना है, या हमें अपना नाम छोड़ के जाना है। थोड़ा सा इस तरीके से मैं सबसे, हम सबको थोड़ा इस तरह सोचना चाहिए कि कुछ चंद एक नाम है कि तो क्या मैंने एक नंबर बन के रह जाना है कि इतने पैदा हुए इतने मर गए, या क्या मैंने मरने के बाद भी जिंदा रहना है। सो आई नो शुरू में डिफिकल्ट होता है, मगर हमें ना डेली काम करना है इसके ऊपर। जब मुझे अपना माइंड चेंज करने के लिए, आई एम सॉरी मैंने आपको कट किया, बट और शुरू में जो फर्स्ट थिंग है ना, जो अगर आप इसको स्टार्ट करें, जो मुझे अपना माइंड चेंज करने में मुझे डेली काम करना था। देयर डेली एक्टिविटीज, मैं अपने, हम सारे पेशेंट्स के साथ करते हैं, क्लाइंट्स के साथ करते हैं, बट डेली की एक्टिविटीज है मुझे डेली अपने माइंड पे काम करने के लिए। मैंने 1 साल 365 डेज मैंने 1.5 घंटा, 24 घंटे में से 1.5 घंटा मैं अपने माइंड पे काम करती थी, और मैंने इस तरीके से ये रिवायर किया अपना ब्रेन। आई नो ऐसा नहीं है कि मैं कोई और हूँ, ये सारा पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, ये इवन सुसाइडल थॉट्स भी मुझे आते थे, और ये जो आपने सारी बातें की, ये सब मैं हूँ, ये सब मैं रही हूँ। तो एक रीजन ये भी है कि जब आप
बात करते हैं ना कि एक तरफ वकालत हो रही है, तो क्यों, बात ये है कि अगर आपके पास दुनिया का सब कुछ है ना, और अगर आपके पास जहनी और रूहानी सुकून नहीं है, आपके आगे अंबार लगे हो किसी भी चीज के, आपको नहीं अच्छा लगेगा। बात सारी है। तो मेन चीज है कि आपका जहनी और रूहानी सुकून। यानी कि हमें ये समझ आ रही है कि योगा बेसिकली कॉल मेडिटेशन, और यही मेडिटेशन और योगा जो है हमें हमारे अल्लाह के करीब लेके जाता है। एग्जैक्टली अगर इसको हम इस तरीके इस से, हमारे तरीके पास तो से बहुत लेके- जबरदस्त जी, फायदा है बिल्कुल कि हम ऐसे। इसको, हमारे पास तो है ना एक अल्लाह की जात है जिसके साथ हम इसको कनेक्ट करके कि यार ये मेरा इनहेल किया मैंने, ओ अच्छा ये लंग्स मेरे एक्सपैंड हो गए, उफ, ये कैसे हो रहा है, ये सब कैसे चल रहा है। मैंने अपने इस मंकी को, ब्रेन इज अ मंकी, उसको मैंने थॉट प्रोसेस दे दिया कि तुमने अब इसके ऊपर फोकस करना है, ब्रीदिंग पे फोकस करना है, और मैंने जो है ब्रीदिंग को अपने फोकस में लाना है, इसी के बारे में सोचना है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपकी थॉट इधर उधर चली जाएगी, कोई बात नहीं, दोबारा उस पर लेकर आए। वैसे अभी तक जो मैंने पूरी लाइन ये बोली है ना, मैंने सांस रोक के भी बोल रही हूँ, तो ये लेवल भी आ जाएगा। अभी भी मैंने सांस रोका हुआ है कि मैं सांस रोक करके भी बात कर सकती हूँ। अच्छा जी, एक और सवाल आया है तो मैं कहना ये चाह रही हूँ, सॉरी नॉट टू इम्प्रेस यू बट टू इम्प्रेस अपॉन यू, आप सब ये सब कुछ कर सकते हैं, और सिंपल ये सबसे बेहतरीन टिप है, नंबर 1। सॉरी अच्छा नहीं सकते। अच्छा मेरे पास सवाल इतने सारे हैं ना, मैं कितने सवाल के सवाल। अच्छा जी, एक और सवाल हमें आया है कि मतलब बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, या स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए उन्होंने पूछा कि योगा, जुम्बा, एरोबिक्स और जिम कहते हैं कि सबसे स्ट्रेस कम हो सकता है। तो क्या हम अपने क्लाइंट्स की, अपने पेशेंट्स की जो मतलब ट्रीटमेंट है, हम योगा, जुम्बा या एरोबिक्स से कर सकते हैं? तो क्या आप थोड़ा सा बता देंगी कि योगा, जुम्बा और एरोबिक्स में क्या फ़र्क है? क्योंकि जिम तो एक कॉमन चीज़ है जो सबको पता है। तो कहते हैं कि इनमें आप फ़र्क बता सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि क्या हम अपने पेशेंट्स को इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? अच्छा देखिए, ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, मुख्तलिफ किस्म की फिजिकल एक्टिविटीज हैं, मगर किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी, मतलब एक तरफ कोई वॉक कर रहा है वो भी फिजिकल एक्टिविटी है, किसी को वो नहीं पसंद वो रनिंग कर रहा है, किसी को अगर वो नहीं पसंद वो स्विमिंग कर ले, किसी को वो नहीं पसंद योगा कर ले, 10,000 डिफरेंट, किसी को घुड़सवारी पसंद है, किसी को गोल्फ खेलना पसंद है। ये तो होगी फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी हर एक इंसान अपनी पसंद से करेगा, मगर सबसे मेन चीज है पहले तो अपने माइंड को ठीक करेगा। जो एक तो माइंड आपने अपना, ठीक है, एक तो कनेक्शन लगा लिया, आपने डीप ब्रीदिंग की। दूसरी सबसे जो मेन मसला है, मैंने ये देखा है जितने भी लोग हैं, मैं आज तक 15 साल में जितनों से मिली हूँ, उनसे मेन पूछो ना आप पानी कितना पीते हैं, वो दिन में 1 से 2 गिलास पानी पी रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा इशू जो पहला मसला आता है पानी की कमी की वजह से, पानी की कमी। अब जितना ज्यादा आप पानी की कमी पानी का कंजम्पशन कम करते हैं, उतना स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ता है। ओके, स्ट्रेस और एंजाइटी के बढ़ने की जो मेन एक वजह है वो है पानी का कम होना, क्योंकि हमारी बॉडी 70% से ज्यादा पानी की बनी हुई है। हमारा खून को, हमारे हर एक बॉडी के फंक्शन को काम करने के लिए उसे पानी की जरूरत है। सिर्फ 2%, ओनली 2% डिहाइड्रेशन, सिर्फ 2%, 2% हमारे ब्रेन के अंदर फॉग जो नहीं होता, हमें ब्रेन फॉग और मेमोरी लॉस का इशू करता है। और अगर ज्यादा देर तक अगर आपको डिहाइड्रेशन है, मतलब आप पानी की कंजम्पशन सिर्फ 2% है, ओनली 2%, तो हमारे ब्रेन का जो सेल्स हैं उसका जो मास है और साइज है वो श्रिंक होता है पानी की कमी से। पानी ब्रेन के लिए इतना अहम है। तो जब हम, एक वजह ये कि पानी का कंजम्पशन लोग, मैं बता रही हूँ आपको, आप कितना पानी पीते हो? मेरा जो है, मैं दिन में 16 से 18 गिलास। वेरी गुड, जबरदस्त। लेकिन मैंने, सॉरी मैं थोड़ा सा करूंगी, मुझे आपने ये बताना, क्योंकि मैंने तो एक तरतीब बनाई हुई ना कि पहले 4 गिलास पानी पिया, फिर मैंने आधे घंटे का ब्रेक दिया, फिर मैंने नाश्ता किया, फिर 2 घंटे तक मैं कुछ नहीं लेती, फिर सेम एज मैं 4 गिलास लेती। लेकिन आप इनको यहाँ पे ये भी बताएं कि पानी, जैसे हमें एक सवाल भी आया था कि मैं 2 या 3 से गिलास से ज्यादा पानी नहीं पी सकती, तो कोई ऐसा पैटर्न बताएं कि ये पी ले। कुछ लोग होते हैं कि पानी नहीं पी सकते, तो आप क्या करें, रात को ना वो पानी का जार है ना, अपना जो भी पसंदीदा फ्रूट है उसके अंदर थोड़ा सा फ्रूट कट करें, वो थोड़ा सा ना फ्लेवर आ जाता है उसके अंदर, जैसे मैंगो का फ्लेवर या पीच का फ्लेवर, खीरे का बड़ा अच्छा आता है। हाँ, खीरे का, अगर आपको खीरा चाहिए तो उसको फ्लेवर बना दें। तो फ्लेवर वाला पानी जो है ना, इन्फ्यूज्ड वाटर कहते हैं उसको, बीटरूट डाल दें, उसमें ना फ्लेवर आ जाएगा, मगर पानी पीना पड़ेगा। ऐसे ही समझे एक दवाई है, डिटॉक्स बन जाएगा। हाँ, डिटॉक्स मतलब डिटॉक्स ऐसी पता नहीं, डिटॉक्स उससे होता नहीं है,
लोग नॉर्मली पानी इस तरह का डिटॉक्स पी के और फिर ऊपर से खा रहे होते हैं हाँ, फ्राइड चीजें। ऐसे ही है। तो प्लीज पानी का कंजम्पशन एक अपना ठीक करें। दूसरी बात ये है कि एक और चीज है, आपने रोज सुबह उठना है, ब्रश किया और उस वक्त आपने एक चुटकी कलवंजी, ये टिप अल्लाह की तरफ से, आपने वो एक चुटकी कलवंजी मुंह में रखनी है, उसको चबाना है, क्योंकि वो ना काफी उसकी जिल्द सख्त होती है। आप चाहते हैं कि वो ना आपके मुंह में पाउडर बने और उसके जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो आपकी बॉडी का हिस्सा और हम लोग निकल जाते हैं उसको। नहीं, उसे गरम नहीं करना है, क्योंकि वो लाइक एट द एंड वो आपकी बॉडी में एक्सक्रीट आउट हो जाएगी और आपको जायका बड़ा गंदा होता है। इट्स अ दवाई अच्छा ठीक है, मतलब ये सवाल आ सकता है ना, तो थोड़ी उसका जायका थोड़ा सा कड़वा होता है, बट लाइक 2-3 दिन के बाद ना आपको उसकी आदत हो जाएगी। अच्छा, आपने जब वो खानी है ना, तो आपने मतलब जब मुझे फ्लू होता है मैं वो खाती हूँ, या अल्लाह मेरी फ्लू ठीक कर दे, मेरे एक कमर में दर्द होता है, अगर यहाँ पे शोल्डर में दर्द होता है, या अल्लाह इसको ठीक कर दे, वो हो जाता है। मेरा फ्लू अभी मुझे एक दिन, अभी कल थोड़ा सा फ्लू का मुझे एहसास था, मैंने वो खाया, मैंने कहा अल्लाह उसको ठीक कर दे, वो ठीक हो गया। ठीक है, मेरी कोई रिंकल है ना यहाँ पे, मुझे नहीं पसंद ना, ठीक है, मैं कहती हूँ अल्लाह ये हटा दे इसको, मैं वो खाते हुए जब कुछ नहीं होता है तो इसको हटा दे, तो वो ठीक, वो हट जाती है। लाइक आपने ईमान के साथ खाना है कि अल्लाह ने कहा है ना कि मौत के अलावा सब ठीक कर देगा, तो शक किस बात का है, राइट? तो इस ईमान के साथ खाना। अब ये मैं पिछले 6-7 साल से कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक कोई बीमारी नहीं हुई उसके बाद से, सिंपल फ्लू भी नहीं हुआ। अगर हो जाता है तो फिर दोबारा मैं वही करती हूँ। अभी मुझे कल परसों हुआ था, परसों रात को मैं दोबारा वही करती हूँ और वो ठीक हो जाता है। अगर आपने अपनी स्किन को क्लीन करना है ना, क्लियर करना है, इसी नियत से खाएं, या अल्लाह मेरी स्किन क्लियर कर दे, और कुछ नहीं है तो या अल्लाह मेरी कमर का दर्द ठीक कर दे, तो वो आपने 2 गिलास पानी के साथ सुबह के वक्त नाश्ते से पहले आपने कंज्यूम करना है। तो ये आप लाजमी करें। दूसरा तो पानी हो गया जी, कलवंजी हो गई, सबके लिए सब स्टार्ट करें इसको। और ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जो भी है इसमें, यानी कि वो भी कर सकते हैं जिनको ब्लड प्रेशर शुगर है, उनके लिए तो और अच्छा है। मैंने इससे कैंसर रिवर्स होता हुआ देखा है, टर्मिनल कैंसर जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम अगले 3 महीने में ना तुम्हारी डेथ होने वाली है, तो मैंने ऐसे पेशेंट के साथ 3 महीने काम किया, मैंने भी इस नियत से और उसने भी इस नियत से कि हम कलवंजी के साथ करेंगे। इमेजिन 3 मंथ्स बाद डॉक्टर्स ने कहा ओह माय गॉड ये क्या हुआ है, आपका कैंसर खत्म हो गया। हाँ देखिए, इमेजिन, ठीक है। तो ईमान की बात है सारी, मेडिटेशन ईमान भी रखना है ना ऊपर, मतलब ईमान की बात है। तो ईमान से ईमान के साथ आपने कंज्यूम करना है, ये टिप अल्लाह की तरफ से। दूसरा, आपने थोड़ा हेमराइड्स की बात की थी, फाइबर की कमी होती है, बाबूसी की बात की थी। अक्सर ये होता है कि हम ना बैठे हुए हैं, अगर बहुत ज्यादा आजकल लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि हम या तो सो रहे होते हैं या उठते हैं तो फिर हम या कुर्सी पे बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, बस बैठे ही रहते हैं। बैठने वाला काम ज्यादा, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो उससे ही मसले आना शुरू हो जाते हैं। तो जब पानी की इंटेक आप बढ़ाएंगे और जब आप ये कलवंजी को एज अ पूरे ईमान के साथ आप कंज्यूम करना शुरू करेंगे और साथ में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी। अब फिजिकल एक्टिविटी में ये नहीं है कि योगा से ही आप ठीक होंगे, ऐसा नहीं। आप वॉक भी आपको हेल्प कर सकती है। दूसरा, अगर वॉक भी आपको ना बहुत दिक्कत वाली एक्टिविटी लगती है, अगर आपके पास कोई भी करीब पार्क है, आपने उसके ऊपर एक एक्टिविटी करनी है, अर्थिंग कहते हैं, पाँव से जूते उतार के घास के ऊपर चलना है, आपने चलना है। उससे ये होता है कि आपकी बॉडी के सारे जो नेगेटिव डिस्चार्ज है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल बीइंग है, तो वो डिस्चार्ज होता है अर्थ के अंदर, जो अर्थ आपको हील करती है। इन्फ्लेमेशन दुनिया में 80% से ज्यादा जो बीमारियां हैं वो इन्फ्लेमेशन की वजह से। आप डॉक्टर के पास जाए ना, आप बताइएगा कमेंट्स में सारे, वो डॉक्टर यही कह रहा होता है कि जी आपको जी फलानी मसला है, तो बंदा आप डॉक्टर से पूछेंगे ना थोड़ा सा कि इस मसले में हुआ क्या है, तो कहेगा आपको बोन की फलान जगह पे इन्फ्लेमेशन है या आपको नर्व की फलान जगह पे इन्फ्लेमेशन है। तो ये इन्फ्लेमेशन की वजह से 90% से ज्यादा जो बीमारियां वो इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो सिर्फ अर्थिंग करने से, अर्थिंग मतलब नंगे पाँव आपने चलना है, 20 मिनट आप रोज निकालें, ठीक है, और उसमें आप साथ डीप ब्रीदिंग करें, ठीक हो गया, पावरफुल ब्रीदिंग करें आप, और आप साथ सोच रहे हैं, आप चरिंद परिंद की आवाजें सुन रहे हैं, हवा आपके मुंह पे आ रही है, फील हो रही है, आप फील कर रहे हो ये मेरे स्किन को टच किया है, मेरे चीक को टच किया है, कैसे
हवा मुझे किस करके गई है। हम्म, मतलब मुझे बहुत अपने बार फील आप होता को है कि हवा, स्पेशल बनाए भाई। मतलब मुझे बहुत बार फील होता है मैं अगर आंखें बंद करके देखूं कि मुझे हवा किस करके गई है। लाइक एक थॉट है ना, हवा ने अभी मेरे बालों के साथ जैसे खेला है, जैसे मतलब एक थॉट है कि आप कनेक्ट करें अल्लाह की हर तख्लीक के साथ। तो आप जब ये करेंगे ना, मेरे पास लोग हैं जिन्होंने एक दिन के बाद, लाइक एक दिन के बाद उन्होंने कहा कि ओ माय गॉड मैं मेंटली बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। आई हैव अ पेशेंट दीज डेज, उसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना सुकून नहीं देखा, यही मैं जो आपको एक्टिविटीज बता रही हूँ, अखज किया, हासिल किया जितना मैं अब कर रही हूँ, कभी भी नहीं मैंने किया। तो सिर्फ ये, और बातें क्या है, कुछ भी नहीं, हम थोड़ा सा शऊर ला रहे हैं, शऊरी तौर पर हर एक्टिविटी करेंगे और थोड़ा सा ये सोचेंगे कि अल्लाह की जो तख्लीक करदा कायनात है, उसके फल फूल घास चरिंद परिंद, उसके ऊपर आप फोकस करेंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी, बात ये है कि हम दोबारा उधर आते हैं कि हम बात कर रहे थे कि आपने पानी का कंजम्पशन ज्यादा किया, आपने कम से कम ये 18 से 20 गिलास पिए, 2 से 3 लीटर पानी पिए, कलवंजी स्टार्ट करें और आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। ये कि जिम होगा ही तो नहीं, आपको वॉक करने से भी दिल नहीं करता ना, आप कुछ नहीं करें, आपने कोई कपड़े शपड़े नहीं चेंज करें, जो पहना हुआ है बस जूते उतारे और लेजी वॉक घास पे, और वो भी करने को दिल नहीं करना ना, उस नंगे घास पे बैठ जाए। और अगर किसी को कोई घर से बाहर ले जाने वाला कोई नहीं है, फिर वो क्या करे? तो डिपेंडेंसी है ना, हाँ? ब्लाइंडनेस है ना, डिपेंडेंसी है कि कोई आपको घर से बाहर भी नहीं लेके जा रहा, उनका कल्चर ऐसा है, वो मतलब नहीं जा पा रहे, तो फिर वो घर में एक डिप्रेशन का मतलब वो क्या करे फिर घर में, मतलब सिंपल वॉक करे। घर में देखिए, घर में भी अभी ये जो हॉल है ना, भले मेरे एक साइड पे 5 कदम होते हैं, उधर जाके 5 कदम होते हैं, मैं यहाँ पे वॉक करके खिड़की खोल के मैं डीप ब्रीदिंग करके मैं कोई ना कोई जुगाड़ निकाल सकती हूँ। हम बहुत जुगाड़ू कौम है, हम कुछ करना चाहें ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। है ना? कितनी अच्छी बात की उन्होंने कि ये मतलब ये आपके अपने अपने दिमाग में है कि जी मुझे कोई बाहर नहीं लेके जा रहा है, डिपेंडेंसी हमने खुद बनाई हुई है, डिपेंडेंसी हमने नहीं रखनी। हाँ, यस। अच्छा जी, इसमें जो 2-3 सवाल है मेरे ख्याल में इसी से कनेक्ट हो जाते हैं जो आप जवाब दे चुके हैं, जिसमें यही था कि मतलब मैं बहुत ज्यादा, मेरे पास नॉलेज बेतहाशा है, मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन लोगों को देखते ही मैं पैनिक हो जाता हूँ। तो उसके लिए मतलब ये भी उसी टाइप की चीजें हो जाएंगी जो जिसको भी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग, कि मतलब उसने कहा कि मैं बिल्कुल बोल ही नहीं पाता, मैं कहते हैं नॉर्मली ऐसा होता है कि 10-10 मिनट तक मेरी जबान में लुकनत आ जाती है और 10 मिनट मेरा ब्रेक चला जाता है बात करने में, जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और लोग फिर मुझे कहते हैं कि हटो यार क्या इससे बात करनी, या साइड पे हो जाओ, तुम्हें समझ ही कुछ नहीं आती। तो कहते हैं इस सिचुएशन में क्या ऐसा किया जा सकता है कि इस सिचुएशन में आपने, थैंक यू सो मच राबिल, इस सिचुएशन में आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने किसी के आगे अपने आप को, किसी को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने देना। आपने अपने अंदर एक चीज है ना, आपको लगता है आपके अंदर बोलने की पावर है, कोई बात नहीं, अगर शुरू में आपको लड़खड़ाहट आ रही है या आप फ्रीज हो जाते हैं, हर कोई होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी जिंदगी की पहली वीडियो जो मैंने शूट की थी, ओ माय गॉड, है ना, ऐसा ही आपके पास ये कॉन्फिडेंस था पहली बार वीडियो जब लगी थी? पहली दफा जब वीडियो बनी थी ना, पहले बताए, और मुझे अच्छी तरह से याद है, असामी को मैं ना, और फिर मुझे हंसी, ओह ये नहीं बोला था, और मैंने आज तक वो वीडियो संभाल के रखी हुई है। तो वो इतना फनी सिचुएशन है, आज भी जब मुझे लगता है ना कि मतलब समटाइम आप होते हैं कि यार आप बहुत कुछ, फिर आप वो वाली चीज उठा के देखते हो कि आपने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी अपनी। एग्जैक्टली। तो ये अगर मैं आपको अपनी बताऊं ना, तो उसमें मैं 100 बार ना रुकी हूँ, ठीक है? ऐसे ही है। तो आपको ना ये वो स्किल है, मगर अभी लाइक आप देखें, लाइक 10 years लेटर, तो अब मसला ही नहीं लगता कि बिल्कुल बात ऐसे ही करना है। तो क्या है, मगर 10 साल का सफर है ना, आपने फिर भी शो अप करना है। तो शुरू में अगर आपको हिचकिचाहट होती है या अगर आपको खौफ आता है, आपने इस खौफ को ओवरकम करना है, आपने आपके अंदर से जो कॉलिंग आ रही है ना, जो अल्लाह ने आपके दिमाग में कोई ना कोई विजन डाला हुआ है, वो आपके लिए डाला हुआ है। अगर आपका कोई ख्वाब है, वो अल्लाह ने आपके दिमाग में डाला होता है, और वो इसलिए डाला होता है कि आप वो कर सकते हैं। हमने उसके लिए डेली परस्यू करना है। तो ये जो पब्लिक स्पीकिंग या लोगों के साथ नॉर्मली बात करते हुए भी अगर ये चीज आ रही है ना, इसको आपको प्रैक्टिस के साथ होगा। पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार आप ट्राई करेंगे, 7वीं बार ट्राई करना ना,
बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। और 15वीं बार तो आई होगी ना इम्प्रूवमेंट, और 35th टाइम, 100th टाइम। तो एक ना प्रिंसिपल है, इंटरनेशनली भी इस्तेमाल होता है कि अगर आपने कोई स्किल सेट अपना बिल्ड करना है ना, आपने 100 डे स्प्रिंट करनी है। 100 डे स्प्रिंट का क्या मतलब है कि यार 100 डेज हैं, मैंने आज से अपने साथ एक चैलेंज लगाना है, ठीक है, कि यार मैं अगले 100 दिन हर रोज आई विल शो अप टू, it can be either I will show up to build myself emotionally, psychologically, financially, हर लिहाज से। So with that मैं इसी फाउंडेशन को सामने साथ मद्देनजर रखते हुए मैं अभी बहुत जल्द एक 100 डेज सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जो पब्लिक होगी और जिसमें एवरी सिंगल डे हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, छोटी छोटी आसान चीजें। तो मेरे हैंडल्स पे आपको मिलेंगी कि हमने डे 1, डे 2, डे 100 इमेजिन, तो मैं पब्लिकली सबके साथ हम मिल के कर रहे होंगे कि हम सब के मैक्सिमम लोग उससे फायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। मगर ये जो आपका सवाल है उसका मैं यही कह रही हूँ कि आप ना एक बनाए कि यार एक टाइम बनाए कि ये एक्टिविटी है, या तो मैंने फेसबुक पे लाइव चले जाना है, या मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में खड़े होकर स्टेडियम पे बोलना है। दूसरे दिन क्या होगा, फेल हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। तीसरे दिन फिर मैंने उठ के ये करना है। चौथे दिन मैंने दोस्तों के आगे एक टॉपिक पकड़ के बोलना है। डिफरेंट आपने एक्टिविटीज बनानी है और फिर आपने लॉन्च होना है, और फिर तीसरे चौथे दिन गिव अप नहीं करना। तो 100 डे के बाद ये, जब ये 100 डेज कंप्लीट होते हैं, गारंटीड है कि यू कम आउट एज ए डिफरेंट पर्सन, आप लाजमी जीतते हैं। तो इस ये जो स्किल है ना आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। मतलब मैंने आपको अपना बताया, मैं मेरे पास पड़ी हुई है, इंशाल्लाह मैं वो ऐसे मैंने सोचा उसके बारे में कि वो मैं पोस्ट करूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि यानी ऐसे ये पहले दिन ही ये हालत थी, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है, और जैसे राबेल ने बताया ऐसा नहीं होता। तो वो आप ना निखरते हो ना, तो हीरे को भी ना उसको भी रगड़ना पड़ता है, तराशना पड़ता है। बस मुझे भी ये आइडिया आ रहा है, मैं भी अपनी डे 1 की वीडियो डालूं ना तो सारे परेशान हो जाएंगे, अच्छा ये राबेल थी। यस तो प्लीज कीप गोइंग, हिम्मत नहीं हारें। और अपने आप पानी पीना जब इनटेक बढ़ा देंगे ना अपना, इसकी वजह से हमें स्ट्रेस एंजाइटी होता है। आप ये कलवंजी खाना शुरू कर दें। दूसरा, फ्रूट सुबह के वक्त। एक और चीज होती है कि ना बहुत से लोग ना सुबह के वक्त, अगर आप अपने आपने मुझे बताया था कि वो हीमोग्लोबिन की कमी बहुत से लोगों में आती है। जी हीमोग्लोबिन भी है और फिशर की भी है, और इस तरह की चीजें। तो हीमोग्लोबिन की अगर जो कमी आती है, तो आप अगर सुबह वो आपने कलवंजी चबा चबा के खाई, पानी पिया, और फिर आपने ना कोई फ्रूट खा लिया। सबसे बेहतरीन है कि आप उसको कितना एप्पल खा लें, उसको अच्छे से धो के छिलके के साथ एक एप्पल खा लें। ये एक एप्पल आपकी बॉडी की जो सारी आयरन की जो कमी है ना, आयरन की डिफिशियंसी, उसको कम कर देगा। ये भी एक पूरा गारंटी। कोई आयरन का सप्लीमेंट नहीं खाना आपने रोज सुबह उठकर कलवंजी खाई, वही नियत के साथ जो भी जिस आर्जे के लिए आप इस्तेमाल करेंगे वो सेट हो जाएगा, ठीक है। पानी किया, और फिर आपने पूरा सेब छिलके समेत अच्छे से धोए उसको, और वो आपने खाना है। आपका आयरन का जो डिफिशियंसी है वो भी कम होगी, और उस सेब के 20 से 25 मिनट बाद आप नाश्ता करें। तो मतलब सेब खा लिया और फिर अपना नाश्ता बना लिया और फिर वो खा लिया। इतने लाइक नॉर्मली मैं ये करती हूँ कि मैं पहले वो फ्रूट खाती हूँ, जब मैं साथ साथ खा रही होती हूँ अपना नाश्ता बना रही होती हूँ। और तो इतनी छोटी सी चीजें, पानी का कंजम्पशन आप तेज करेंगे। और दूसरा एक और चीज है कि जो लंबा चौड़ा ना मुश्किलात में हम नहीं पड़ते ना कि ये डाइट प्लान और वो डाइट प्लान। एक और चीज है शुगर। अब मसला क्या है कि जो सबसे बड़ा बाहर ना फॉरेन में रिसर्च हुई, उन्होंने एक ब्रेन को कोकेन जो ड्रग है, ठीक है, कोकेन के ऊपर हाई किया दिमाग को, उसको कोकेन कराई और उस पर स्कैन लगाया, और एक को शुगर, ठीक है, शुगर खिलाई। इन दोनों ब्रेन्स को हाई किया। जो कोकेन का ब्रेन था और जो शुगर का जो ब्रेन हिट था, दोनों के स्कैन सेम थे। सो ये इतना एडिक्टिव और डेंजरस सब्सटेंस है। ये इसी तरह बिल्कुल, अगर आप अभी थोड़ा सोचें, जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ये होता है ना कि हम यार मैं जब डाउन होती हूँ तो मैं मीठा खा लेता हूँ, ऐसा होता है, और फिर मुझे अच्छा लगता है ना। तो ड्रग क्या करता है, ठीक है, कोई भी ड्रग है, तो क्या करें जी, तो कोई भी ड्रग है वो क्या करता है, आप जो डाउन होते हैं लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपको अच्छा फील कराता है। मगर फिर क्या होता है,
फिर ये होता है कि थोड़ी देर बाद वो ड्रग की जब असर उतरता है, फिर कोई आपको भी फिर चाहिए कोई मीठा। शराब है, नशा है, सिगरेट है, कोकेन है, तो उसका जब उतरता है तो फिर क्या आता है, डाउनर, तो फिर डाउनर आता है। सिमिलरली शुगर भी वो डाउनर देती है, और फिर क्या होता है, दोबारा हमें तलब होती है, तो वो है एडिक्शन। तो सिमिलरली शुगर की एडिक्शन है। अब ये जो आपका सवाल था, तो अब इस एडिक्शन से छुटकारा कैसे हासिल करें, तो सबसे ज्यादा ये एडिक्शन मुझे थी, मैं सबसे ज्यादा इसके बारे में मैंने फेस किया है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको रिप्लेस करना है फ्रूट से। तो ये सुबह के वक्त जब आप फ्रूट खाएंगे ना, या आप भले एक सेब नहीं, एक मैंगो, एक पीच, 3-4 फ्रूट खा लें, कुछ भी सीजनल ले लें। सुबह के वक्त जो आप अपने आप को फ्लड कर देंगे ना उस मीठे से, अल्लाह के बनाए हुए मीठे से, तो वो जो आपके अंदर वो क्रेविंग है ना ड्रग वाली, वो खत्म हो चीनी जाएगी। की, वो रिप्लेस हो जाएगी नेचुरल शुगर से, राइट। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वो बिल्कुल डेथ लेवल वाली नहीं आएगी कि मैंने तो कोई मीठा ही नहीं खाया ना, तो आप एक नेचुरल सोर्स से उस मीठे को आप रिप्लेस कर रहे होंगे। दूसरा, फिर अगर क्रेविंग आ रही हो तो हम क्या करें, खजूर हमने लेनी है, उसको ना टॉफी की तरह इस्तेमाल करना है, मुंह में रखा, स्वर्ल करें मुंह के अंदर। आपको पता है आपकी एडिक्शन है, तो आपको एडिक्शन है चीनी की, आपने उसको नेचुरल सोर्स से रिप्लेस कर दिया, अल्लाह की बनाई हुई चीज से, जिसको आपकी बॉडी पहचानती है। फिर क्या हुआ उसके बाद भी, क्योंकि मेरे साथ ये होता था कि मेरा तो फ्रूट के बाद और खजूर के बाद भी नहीं होता था ना, इतनी ज्यादा ड्रग एडिक्शन थी शुगर की इतना खतरनाक ड्रग है। तो च्युइंगम, वो मीठे मीठे जो च्युइंगम मिलते हैं, अच्छा। वाटरमेलन और कोई स्ट्रॉबेरी और पता नहीं क्या, वो मैं रखती थी पास लाइक टॉफी के ऊपर, 0 कैलोरीज वाले, मगर उसकी भी लत नहीं लगानी। वो भी एक यार गुजारे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो भी मैं अब नहीं यूज करती, मगर वो च्युइंगम आपने रखा हुआ है कि जी उसको भी एज अ टॉफी आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुंह में कुछ ना कुछ तो मीठा मेरे है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप करेंगे तो आपको ना, ये देखें आपने वो ड्रग को रिप्लेस कर दिया। और जो लास्ट है वो ये है कि वो जो हम सालन अपने खाने बनाते हैं ना, तेल में वो तैर रहे होते हैं, ऐसे ही है। हाँ। तो सबसे जो वो ऑयल का जो कंजम्पशन है ना, वो हमने कम करना है। सो अगर इसके ऊपर भी रिसर्च हुई, एक अमेरिकन और यूरोपियन, उन्होंने रिसर्च की कि साल में एक अमेरिकन और यूरोपियन कितना तेल इस्तेमाल करता है और पाकिस्तानी कितना करता है। तो रिसर्च में आया कि अमेरिकन और यूरोपियन साल में 3 लीटर तेल इस्तेमाल करता है, पूरी साल में एक वहां का बंदा। पाकिस्तानी पता है कितना करता है? हाँ। कोई गैस? वो तो नहा जाता होगा वो 15 लीटर हर एक पाकिस्तानी कम से कम 15 लीटर उसकी बॉडी में जाता है। कैसे जाता है? पराठे, समोसे, कचौरियां, खाने जो हम बनाते हैं वो तरी के भरे होते हैं ना। तो ये सबसे पहले एक तो वो देखें, आप उस पर पैसा लगा के खरीदते हैं, और उसके बाद वो हमारे लिए बीमारी क्रिएट कर रहा है। वो कैसे? फिर उन्होंने रिसर्च किया, अच्छा ये 15 लीटर तेल कंज्यूम करता है। फिर पाकिस्तान के जो डेथ हो रही है ना, उसके ऊपर रिसर्च हुई कि पाकिस्तान में जो लोग मर रहे हैं उनकी डेथ क्यों हो रही है। तो 90% लोगों की डेथ पता है हार्ट अटैक से हो रही है। और वो हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो दिल की जो नालियां है ना, ये तेल सारा जाके ना उसके इर्द गिर्द क्लॉग होता है, आपकी हार्ट आर्टरीज को बंद करता है और जी फिर हार्ट अटैक हो जाता है। कुछ लोग उसको बर्दाश्त करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, और फिर हम कहते हैं कि यार वो अच्छा खासा तो था, जवान बंदा था और जवान जल्दी मर गया, हार्ट अटैक से, शुगर से, और ब्लड प्रेशर से। हाँ, और इसका ना दिल की नालियों का तंग होना इस बात से नहीं, यार वो तो मोटा भी नहीं था या ये भी गलत थॉट प्रोसेस है। वो दिल की नालियां आपके जिस्म के अंदर है, लाजमी नहीं है कि आपका कोई थोड़ा साइज बड़ा होगा तो तब आपके लिए मसला है। वो दिल की नालियां, मतलब अगर आपका साइज मीडियम और स्मॉल भी है ना, तो नालियां बंद हो रही हैं, वो सारी लेयर जैसे एक ग्रीस की लेयर अंदर दिल की नालियों के अंदर बंद हो रही है। तो क्या करें? आपका तेल की और चीनी की बचत करें और तेल का इस्तेमाल कम करें। क्या देसी घी कर सकते हैं भी थोड़ा बहुत? देखिए देसी घी बहुत अच्छी चीज है, देसी घी हेल्दी ऑप्शन है, मगर देसी घी में भी नहाना नहीं है। हम हर चीज में नहा लेते हैं ना, वो हर चीज नहा रही होती है, हमारे खाने नहा रहे होते हैं उसके अंदर। सो बेसिक आपकी छोटी सी ऊपर ना ग्लेयर सी हो, 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में मैंने 10 लोगों की बिरयानी बनाई है।
है, 1 टेबलस्पून सुन में ले जी, सुन जी। ले। तो नॉन स्टिक, एक बस आपने हम्म, इन्वेस्टमेंट करनी है कि यार नॉन स्टिक बर्तन ले लेना हम्म, प्लीज, नॉन स्टिक बर्तन ले लें। तो आप ये ना कम तेल में, देसी घी बहुत अच्छा है, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, कोकोनट हाँ ऑयल बहुत हाँ अच्छा है, मगर आप उसको उसमें भी अब ये नहीं ना अच्छा है तो मैं आप हम्म, उसके अंदर जी हम्म, मेरे एक वो क्लाइंट है, उन्होंने कहा कि 2 महीने गुजर गए, उन्होंने कहा मारिया तुम कुछ नहीं हो रहा ना, बहुत कुछ भी नहीं हो रहा मेरे साथ, बस कुछ नहीं हो रहा, सारा कुछ गलत है तुम्हारा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सारा लेट्स कुछ गलत है तुम्हारा। हाँ मुझे कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं हो रहा मेरे साथ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आए बैठते हैं, हम मीटिंग में बैठे हुए, मेरे 1.5 घंटा गुजर गया, तो साहब कर रहे सब कुछ ठीक थे ना, मगर 1.5 घंटे बाद ना अभी मैं फैक्ट फाइंडिंग कर रही हूँ कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, इनको ऐसा कैसे हो गया, बिल्कुल हो नहीं सकता, मैं भी अड़ी हुई हूँ। तो सब कुछ सही कर रहे थे, फिर बाद में पता चला कि 1.5 घंटे बाद फैक्ट फाइंड में ये पता चला कि रोज साहब क्या करते हैं कि 2-3 आलू लेते हैं और उसकी ना फ्रेंच फ्राइज बना के खाते हैं। वाओ। एक मैंने कहा एक सेकेंड सर, आप मेरी बात सुने, अब ये कोई हमारे 45 ईयर यंग हजरत हैं, बिजनेस चलाते हैं अपना, ठीक है, मतलब समझदार। मैंने कहा एक सेकेंड, आप ये किसने बताना था मुझे, आप रोज ये काम कर रहे हैं, रोज ही आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं। तो उसने कहा तुमने मुझे कहा था ना कि ऑलिव ऑयल जो है वो हेल्दी है, तो मैं उसमें तल के खाता हूँ ना, सारे में ऑलिव ऑयल में तलता हूँ। एग्जैक्टली। तो ये काम नहीं करना है कि ऑलिव ऑयल अगर हेल्दी है तो फिर भी उसमें कैलोरीज हैं, उसमें 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल या किसी भी ऑयल में ना 170 to 200 कैलोरीज है 1 टेबलस्पून में। अच्छा एक और तो ये काम नहीं करना है प्लीज। अच्छा जी, ये हमें यूट्यूब पे आतिफ यानी कह रहे हैं वाओ बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, और साथ शाजी वर्ड हैं जिन्होंने हमसे पूछा है कि क्या हम प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन बार ले सकते हैं, क्योंकि जिम के साथ साथ जितने जल्दी से मसल्स ब्रेक हुए हैं, अब हालत ये है कि मतलब बहुत जल्दी पसीना बहुत शदीद आने लग जाता है, और जिम वाले रेकमेंड करते हैं कि आप कोई प्रोटीन पाउडर ले लें। तो आप बताएं कि क्या हमें प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए या इसको हम नेचुरली किसी तरीके से कवर कर सकते हैं? अच्छा देखें, जो भी चीज डब्बे में बंद है और पैकेज्ड है, कोई भी पैकेट में कोई भी फूड है, आप पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस, अल्लाह ना कुरान में ना बार बार बात करता है, अपनी आयत, एक आयत बयान करता है, फिर कहता है मैंने ये निशानी रखी अकल वालों के लिए। ठीक है, मुझे थोड़ा मुझे भी ये पता चला कि अल्लाह इज वेरी इंटरेस्टेड ओनली इन अकल वाले लोग, अल्लाह जो है ना अकल वालों से बात कर रहा है, तो सब ने अपनी अकल इस्तेमाल करनी है, सब थोड़ा खुद सोचें। अब आप ये सोचें कि कोई भी चीज है, आपसे सवाल है मेरा कि एक डब्बे में पड़ी हुई है, एक पैकेट में बंद है और वो शेल्फ पे पड़ी हुई है, वो 2-2 3-3 साल एक्सपायर नहीं हो रही, क्या वो रियल फूड है? मेरा आप सबसे सवाल है। जब कोई, या वो जो सेब है या वो सब्जी है या फल है, उसे रखें ना आप, हफ्ता बाहर रखें, वो उसको वो गल सड़ जाता है ना। तो आप, मेरा आप सबसे सवाल है कि आप जब ये सोचे ना, इसी तरीके से बिस्किट्स हैं, वो डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं या माइलो है, कोई भी चीज है जो 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 ओवर द शेल्फ है, पैकेट में बंद है, प्रोटीन पाउडर ही नहीं, कोई भी खाने की चीज है, बिस्किट्स हैं जो 3-3 साल तक एक्सपायर नहीं हो रहे हैं, आप मुझे बताएंगे कि क्या वो हेल्दी है? आपको लगता है कि वो फूड है इवन, कि वो उसको बहुत सी ऐसी चीजें आप रखें ना, उसको ऐसे नंगा रखें, उसको कीड़ा नहीं खाता। एग्जैक्टली। उस बिस्कुट को रख देना इधर, उसको कीड़ा नहीं खाएगा, उसे कीड़ा रिजेक्ट कर देगा, उसे एप्पल को खा लेगा ना, एप्पल को एयरी वो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस से एप्पल गल सड़ जाएगा, मैं यहाँ काट के रखूं, मगर मैं यहाँ बिस्किट रखूं, महीने तक उसको कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही पर है वो। तो उसको तो कीड़ा भी नहीं एक्सेप्ट करता। तो बात सारी ये है, कहने का मकसद कि प्रोटीन वो जो डब्बे में है ना, वो सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, सबसे सस्ता तरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अब वो बनता कैसे है? जो योगर्ट होता है ना, हमारा दही, वो दही के ऊपर वो जो पानी होता है, ठीक है, उस पानी को वो मेजॉरिटी जो है, जो अच्छे ब्रांड्स हैं उसको ड्राई करते हैं, तो वो वे, उसको वे कहते हैं, ठीक है। उससे जो व्हाइट पाउडर निकलता है उसको वे कहते हैं। कुछ है वो सही है, कुछ है उसके अंदर नींबू डाल देते हैं, कुछ पता नहीं कौन सा पाउडर डाल के उसको बेच देते हैं, और वो 3-3 4 साल तक वो एक्सपायर नहीं होता। ये सबसे चीपेस्ट सोर्स है। इसका नेचुरल सोर्स क्या है? दालें आपका प्रोटीन सोर्स है, अंडे आपका प्रोटीन सोर्स है। अंडों की सफेदी जो है, जो जो येलो होता है ना, उसमें भी प्रोटीन होता है, मगर उसमें
कोलेस्ट्रॉल भी होता अच्छा। है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। तो आप हम्म, इसलिए जो नॉर्मली अगर जब लोग कहते हैं ना कि यानी हम्म, जर्दी कम खाएं या नहीं खाएं, उसकी हाँ, वजह ये होती है कि एक जर्दी में ना अब डेली इस बॉडी की कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को गुड फैट्स चाहिए, मगर एक जर्दी में मेरी दिन की 2/3 जो रिक्वायरमेंट है ना एक जर्दी से पूरी होती है। तो फिर मैं चिकन भी खाऊंगी और अगर मैं दालें भी खाऊंगी और अगर मैं मटन भी खाऊंगी और ये सब चीजें मैं दिन में खाऊंगी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा ना, ये वजह है सारी। तो खैर, तो अब नेचुरल सोर्सेज के आप दालें खा लें, हर सारी जो दालें हैं, लाल दाल, पीली दाल, लोबिया दाल, सारी चने हो गए, बीन्स चिकन हो है, गए, हाँ। चिकन है, चने हो गए, बीन्स हो गए, चिकन है, मटन है, वो सारे। और अगर ठीक है वो नहीं कर रहे आप, नो प्रॉब्लम। मुझे जाती तौर पे मुझे सब्जियां और दालें ज्यादा पसंद है। अच्छा जी, बच्चों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल आया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जी वेट, तो एक तो हमारे पास 2 किस्म के वेट गेन नहीं होता, ठीक है। दूसरा ये हुआ है कि मेरी स्किन जो है ना वो बहुत स्किनी हो चुकी है, मतलब फेस जो है ना, हालांकि मेरी डाइट अच्छी है, ठीक है, लेकिन मैं बहुत स्किनी सा लगता हूँ। एक बच्ची जो है बहुत स्किनी लगती हूँ और मेरी हाइट नहीं बढ़ती, जबकि मेरी उम्र जो है ना, एक बच्ची की 16 साल है, एक के 18 साल है, एक के 22 साल है। लड़कियों की ये 3-4 बच्चों के एक ही जैसे सवाल हैं। वेट नहीं गेन हो रहा, स्किनी टाइप लग रही हैं देखने में, और सबसे अहम मसला है कि हाइट बहुत कम रह गई है। इसके लिए क्या किया जाए कि बच्चों की हाइट का बड़ा मसला बन रहा है? हाइट के लिए देखिए, न्यूट्रिशन मेन चीज है कि आपकी जिस्म के सेल्स को बढ़ने के लिए, नशोनुमा के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो हेल्दी खाना बहुत अहम है। अब उस में बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर आप ये बाकी चीजें चिकन मटन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, दालें हैं, सब्जियां हैं, पानी का इस्तेमाल है और फिजिकल एक्टिविटी है, वॉक ही कर दें। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे लाजमी नहीं है जिम जाएं, तो ताकि ना आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, और वो फिजिकल एक्टिविटी वॉक भी हो सकती है, वो घर में कोई वर्कआउट भी हो सकता है, लाइक आप और अगेन आई विल बी स्टार्टिंग, ये बिल्कुल इसी तरह के मैंने देखा कि ये जो सवाल है ना सारे राबिल, इसी का मुलाहिजा करके मैंने सोचा कि एक ऐसे ही 100 डे सीरीज करनी चाहिए जो बिल्कुल जैसे नहीं होता। मुझे भी जब मैंने शुरू किया था मुझे आइडिया नहीं था, तो बिल्कुल जीरो से ना लोगों को गाइड कर सके, तो सब लाजमी उस सीरीज को ज्वाइन करें। सबके लिए पब्लिक होगा, डे 1 से हम डेली के बेस पे छोटी छोटी चीजें करेंगे। और ये वेट आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। अब इस तरह की मेरे पास बहुत बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, अगर आप अपनी कोई एज लिमिट होती है या किसी भी एज में आप वेट बढ़ा सकते हैं? सॉरी, हाइट एज लिमिट है क्या? ये जो 15-16 की जो है, लाइक 21 से नीचे तो डेफिनेटली आप बढ़ा सकते हैं, हाइट बढ़ सकती है। हाँ बिल्कुल आप बढ़ा सकते हैं, मगर इसमें अब चीजें देखनी होंगी आपका। पता नहीं, एक इस एज के बच्चों का जो नॉर्मली जो मेरे पास है और जिनके पास मसला है, वो ये आता है कि ये फ्राइड चीजें, ये नगेट्स बहुत खा रहे होते हैं, जो बिल्ड करने वाली नहीं, खराब करने वाली चीज है। जंक फूड आपका हाइट कम करेगा। हाँ, वो तो नरिश नहीं कर रहा ना आपको, मतलब उसको तो कीड़ा नहीं खाता यार, ओके, राइट, यानी कि उसको कीड़ा एक्सेप्ट नहीं करता, हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, तो नहीं, तो बात ये, हम मुंह में डालते तो हैं मगर हमारी बॉडी के सेल्स नहीं एक्सेप्ट करते उसको, हमारे बॉडी के सेल्स नहीं पहचानते उसको, क्योंकि हमारी बॉडी बनी है, ये मशीनरी है ना, इसको एप्पल को प्रोसेस करना आता है, बनाना को प्रोसेस करना आता है, मगर उसमें जब आप वो चिप्स डालते हैं उसको नहीं आता प्रोसेस करना, वही जाके पत्नी हमारे 10 मसले बना देता है। उसको आप रखें, चैलेंज हमारी, और कीड़ा खा गया जी मेरा चिप्स या बिस्किट, मुझे लाएं, मुझे चाहिए ऐसा चैलेंज। मैं चैलेंज करती हूँ, बिस्किट रखे कोई और उस पर कैमरा लगाएं पूरे 1 साल के लिए, कीड़ा नहीं खाएगा उसको। या चिप्स है तो वो बॉडी में जब हम डालते हैं, हमें तो उस पर आर्टिफिशियल टेस्ट वगैरह लगे होते हैं ना, तो हमें तो मसनूई टेस्ट आ रहे होते हैं, मगर वो जब बॉडी में जाता है तो बॉडी को नहीं पता होता है क्या करूं, तो वो टॉक्सिन बन रहा होता है, वो कोई बीमारी निकालता है या हमारी ग्रोथ स्टंटेड कर देता है, उसको लगता है कि ग्रोथ है ही नहीं, कुछ भी नहीं हुई, तो वो बढ़ते हुए सेल्स को रोक देता है, बड़ी चीजें करता है। तो एक चीज मैंने देखी है, अब आई डोंट नो अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो प्लीज इसको आप खत्म करके नेचुरल सोर्सेज पे आ जाए। दूसरा, इस एज ग्रुप के लोग ये पेप्सी, कोका कोला, ये जो डब्बे के जूस, ये फिजी ड्रिंक्स का बहुत, अब ये फिजी ड्रिंक्स जो है इस पे आप देखें वो गटर में डाले ना तो वो खुल जाता है ना, तो वो एक ऐसे नौमौलूद कमसिन सेल्स के ऊपर
हम डाल जो रहे हैं। कोई नहीं खाता वो हम खाना पसंद यानी करते हैं। कमसन सेल्स के ऊपर ना हम वो कैंसरस चीज डाल रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल अपना कम करें, क्योंकि ये नॉर्मली जब उनकी डाइट आप देखो तो ये नॉर्मली उन बच्चों का ये गुजर बसर होता है। और माँ बाप ऐसे करते हैं कि एक तरफ फिर जो जिनका साइज बढ़ जाता है उनकी हम बात करेंगे, और जिन्होंने कम करना है, जो बिल्कुल, हैवी हो बिल्कुल, जाते हैं। अब इस तरह के बच्चे बच्चियां हैं जिनके 15 साल 14-15 साल हैं और वो 7 साइजेस बिगर हो गए, ठीक है, वो पूरा फूल गए। और सीन ये है कि माँ बाप अब तंग मारिया, इसको ठीक करो ना, इसको कम करो। और कम करने के चक्कर में आप जब पूछते हैं उनसे तो पता चलता है वही माँ बाप उसको KFC बर्गर खिलाते हैं। और बहुत से बच्चे सुबह आइसक्रीम में आइसक्रीम खा रहे हैं, नाश्ता आइसक्रीम से कर रहे हैं। किसी जमाने में भी खाती थी, किसी जमाने हाँ देखे ना, तो क्या है वो आइसक्रीम, क्या है वही जो आपकी शुगर की एडिक्शन है, वो जो आपको एक वो तलब है, एडिक्शन है, वो आपको कर रहा है। तो पेरेंट्स का बहुत अहम अमल दखल है, आपका बहुत अहम अमल दखल है कि अगर आप चाहते हैं तो पहले माँ बाप को खुद ट्रांसफॉर्म भी अपने आप को करना होगा और बच्चों को करना होगा। जहाँ पे आप इस में पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे आप बड़े हो गए हैं, तो आप खुद अपना ख्याल रखें और आप खुद ये लाइफस्टाइल चेंजेस करें, बहुत जरूरी है। और ये कोक, पेप्सी, फिजी ड्रिंक से आप दूर रहें। बहुत से ऐसे बच्चे जो फिजी ड्रिंक्स का ना बहुत ज्यादा उनको नशा है, तो फिजी ड्रिंक्स वो लाजमी जो है बहुत ज्यादा वो पीते हैं, तो प्लीज इसको आप कम करें, अपनी लाइफस्टाइल से जो है ना वो निकालें। अच्छा जी, हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक तो हमें यूट्यूब पे आया हुआ है, दूसरा हम इसको मर्ज करें। मैंने कि जी एनर्जी डाउन हो जाए और हमें एनर्जी पाउडर लेने की बहुत आदत पड़ी है, तो हम उस टाइम पे एनर्जी अपनी कैसे कवर करें? और एक और ने कहा है कि मैं माइग्रेन सा होने लग जाता है, या कोई भी मुझसे बात कर रहा हो तो एकदम मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है और मैं फौरन से एनर्जी डाउन कर जाती हूँ। तो मतलब इन दो को कैसे हम मर्ज करेंगे? ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी एकदम से कैसे बूस्ट की जाए कि आपकी एनर्जी डाउन हो गई है, जिम करते हुए, काम करते हुए, वॉक करते हुए, इवन किसी की बात सुन रहे हैं, आपके आधे सर में दर्द शुरू हो गया है, तो आप कैसे उस टाइम पे अपने आप को कवर अप कर सकते हैं? एनर्जी डाउन होने की एक मेजर वजह यह है कि बहुत से लोग जो मैंने देखे हैं, मेरी रिसर्च के मुताबिक, वो दिन में प्रोबेबली खाना ही नहीं खा रहे होते पूरा वक्त। या तो उनको ना कोई खब्त है कि यार मेरा जो है वजन पता नहीं बढ़ना है या उसमें कम करना है, तो पता चलता है वो दिन में ना एक नाश्ता भी नहीं कर रहे। नाश्ता करें, हेल्दी नाश्ता करें, लंच करें। देखिए इस बॉडी को रॉ मटेरियल चाहिए, 3 टाइम खाना मस्त है, यानी कि हाँ, और हेल्दी खाना खाएं। अगर आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है, उसमें कभी आप पानी डाल के उसे चला रहे हैं, वो झटके ही मारेगी ना तो वो नहीं चलने लगी, तो हम उसे खाना नहीं दे रहे। खाना यानी कि गंदम की रोटी खाएं, बिल्कुल खाएं, उसको तेल से पराठा ना बनाएं। अच्छा, मतलब सालन खाएं, दालें खाएं, सब्जियां खाएं, कम तेल में बनाएं। लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि जी एक टाइम रोटी खाएं, एक टाइम चावल खाएं, शाम में कुछ मत खाएं, इसमें आपका क्या कहना है कि मतलब वाकई में तो एनर्जी डाउन होगी? नाश्ता करें प्रॉपर। बहुत सी बात ये, मैं बाकी लोगों की बात नहीं करती क्योंकि बाकी लोगों ने ना ऐसे ही बात की हुई है। मैंने ये 15,000 लोगों को कहा कि तुम ना रोज लिखोगे कि तुम नाश्ता क्या करते हो, लंच क्या करते हो, डिनर क्या करते हो, ठीक है। ये 15,000 लोग मैंने ऐसे नहीं ट्रांसफॉर्म किए, मैंने उनसे कहा क्या करते हो आप, लिखोगे। उनको हम चेक करते थे, ठीक है। तो इमेजिन करें कि 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो नाश्ता ही नहीं करते। 90% से ज्यादा लोग हैं वो फिर अगर नाश्ता कर ले थोड़ा बहुत, दिन खाना नहीं खाते, दिन को खाना नहीं खाते कि उनको कोई है कि यार नहीं कुछ हो जाएगा। फिर जाके रात को कुछ लोग हैं जो नाश्ता नहीं करते, लंच नहीं करते, रात को जाके 2 रोटियां खा लेंगे, जो सोने का खतरनाक है, सोने का वक्त है ना, तो क्योंकि उनको डिफरेंट ये कि यार मेरा वजन कम हो जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, जो भी है, तो कैसे सस्टेन रहेगी ना। तो ये मैंने सारा स्टडी इस तरह किया कि ये असल में ये लोग कर क्या रहे हैं, मसला क्या चल रहा है। तो वो मैंने स्टडी के साथ किया कि इन लोगों पे मैंने स्टडी भी की, ये लोग करते क्या है। तो लोग कर ही रहे हैं ना, तो आपने 3 वक्त का खाना खाया, पानी बहुत ज्यादा रखें। देखिए सिर्फ 2% मेंटल डिहाइड्रेशन से ब्रेन हैमरेज का खतरा है। तो पानी आप जब ज्यादा रखेंगे और आप तीनों मील्स रखेंगे, हेल्दी जब रखेंगे, तीनों मील्स गंद नहीं, रियल फूड, अल्लाह का बनाया हुआ फूड, जो कीड़े भी एक्सेप्ट नहीं करे वो आप भी ना एक्सेप्ट करें। हाँ, जो कीड़े नहीं, हम तो आर्टिफिशियल मसनूई फ्लेवर से उसको खराब किया गया, वो हमारे मर्जी का बनाया गया। तो आप वो जब खाएंगे तो ये एनर्जी जो लो होने का मसला है ना, वो ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये तभी हो रहा है कि आप या तो कोई एक मील, ये इससे मुझे कंफर्म पता चल रहा है कि आप तीनों मील्स नहीं खा रहे,
और अगर खा रहे हैं तो वो हेल्दी नहीं है, उनमें कोई ना कोई मसला है। उन तीनों मील्स में वो अल्लाह का बनाया हुआ फूड नहीं खा रहे आप, वो आप इंसान का बनाया हुआ गंद खा रहे हैं। मैं उसको इंसान का बनाया हुआ गंद ही कहती हूँ, क्योंकि वो खाना नहीं है, उसको कीड़ा नहीं खाता। यानी कि फ्रेश खाएं, कोई प्रोटीन बार, कोई आर्टिफिशियल डाइट, कोई पैकिंग डाइट जो है वो मत खाएं, जो भी है वो फ्रेश 3 टाइम हेल्दी खाएं जी। चाहे वो अल्लाह फूड की जरूरत में है, गंदुम में है। सवाल सिंपल आसान सवाल ये अपने आप से पूछे कि अल्लाह ने बनाया, इंसान ने बनाया। अच्छा, इंसान ने बनाया हुआ वो चीज को उससे दूर होते जाना आहिस्ता आहिस्ता। पेप्सी, कोला, बिस्किट्स, केक्स, मीठे की क्रेविंग हो रही है, अल्लाह का बनाया हुआ मीठा खाएं, खजूरें, फ्रूट्स। अच्छा जी, ये लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। और अच्छा, वो आपने नहीं बताया कि जो एकदम सर में दर्द हो जाता है, वो एनर्जी माइग्रेन, सॉरी, यस, सो माइग्रेन का जो वजह है, उसकी मेजर वजह जो है ना पानी की वजह से आती है। और अगेन देखिए मेरी बात सुना, एक और अगेन इट्स रिसर्च, जो कुछ भी हम खाते हैं उसका 35% हमारे ब्रेन को फ्यूल करता है। मुझे बात बताएं, अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम एक कमरा भी बनाते हैं ना, तो उसमें हमारी 100 रिक्वायरमेंट होती है कि सीमेंट ऐसा होना चाहिए और ईंट ऐसी होनी चाहिए, बजरी ऐसी होनी चाहिए, आला क्वालिटी का चाहिए होता है। तो हम अपनी बॉडी में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल डाल रहे हैं उसका 35% पहले तो जाता है ब्रेन में। तो उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी तो ब्रेन को नरिशमेंट भी वैसे मिलेगी। माइग्रेन की बेसिक वजह एक तो पानी की कमी है, पानी का कंजम्पशन कम है। ये जो मैंने आपको शुरू में सारी बातें बताई ना, जो फर्स्ट गुत्थी मैंने पकड़ी थी वो ये थी। तो वो पानी का कंजम्पशन की कमी की वजह से एक तो माइग्रेन होता है, और दूसरा जो आपकी खाने की इंटेक अगर ठीक नहीं है ना, तो वो क्या है 35% दिमाग को जा रहा है। और दूसरा सेरोटोनिन, हमारे सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है। ये हमारा जो हम कहते हैं ना, ये जो नॉर्मली मेरा आई थिंक मेरा 100% अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस पे काफी काम करना पड़ा और मेरा मिशन है कि मैं सबके साथ शेयर करूं कि सबका सेरोटोनिन हाई हो, 100% हो। तो सेरोटोनिन हमारा हैप्पी हार्मोन है। 95% से ज्यादा, 95% से ज्यादा सेरोटोनिन हमारे गट में पाया जाता है, मैदे में। ठीक है, तो अगर मैदे की हेल्थ बेहतरीन होगी ना, जब ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जो आप मसाले कम करेंगे, तेल कम करेंगे, चीनी कम करेंगे, पानी ज्यादा करेंगे, अल्लाह की बनाई हुई चीजें खाएंगे और इंसान की बनाई हुई गंद से दूर रहेंगे, तो आपका जो गट है ना, ये मैदे में आपको ना 1 से 2 हफ्ते के अंदर, लाइक मेरा चैलेंज है, स्टार्ट करें आज से। मैं चाहती हूँ कोई मुझे गलत प्रूफ करे, मुझे चाहिए ऐसा चैलेंज। तो आपको ना 1 से 2 हफ्ते में यहाँ पे फील होगा बहुत सारा, कहते हैं मारिया ऐसा लग रहा है कि दुनिया का ना जो पूरी मेरे जिस्म में सबसे पाक जगह ना मेरा मैदा है। जब ये स्टेट आ जाएगी कि आपको ये फीलिंग आने लग जाएगी कि यार ये बहुत पाक जगह है, यहाँ पे ठंडा कूल, तो आपका जो गट है, आपका मैदा जो है, वो सेरोटोनिन की प्रोडक्शन बढ़ा देगा। तो 95% से ज्यादा जो आपका हैप्पी हार्मोन है वो ब्रेन में नहीं बनता, वो आपके मैदे में बनता है। तो क्या करना होगा कि वो उस लेवल पे जाए, मुझे उसे नेचुरल की तरफ लाना होगा। सो एक क्लास जो चीज थी वो जो वेट गेनर की थी, ये सेम अप्लाई होता है जिसने वेट गेन भी करना है। वेट गेन करना है, वेट लूज करना है, मेडिटेशन, मतलब ये अपने आप को माइग्रेन से बाहर निकालना है। तो ये सारी चीजों के लिए, माइग्रेन वगैरह के लिए, सबके लिए यही हाल है कि फ्रेश फ्रूट लें, फ्रेश मतलब नेचुरल डाइट पे रहें। 35% से ज्यादा जो हम जो भी खाते हैं उसका 35% जो है दिमाग को लगता है। आपके 95% जो आपका सेरोटोनिन है, आपका हैप्पी हार्मोन आपके मैदे में, आपका जो सिर्फ 2% डिहाइड्रेशन से आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, और पानी की कमी से आपके ब्रेन के सेल्स श्रिंक होते हैं, उनका साइज भी श्रिंक होता है। ये सारा कुछ कनेक्टेड है ना। तो न्यूट्रिशन अलग नहीं पड़ा हुआ, या फिजिकल एक्टिविटी अलग नहीं पड़ी हुई, और रूहानी सुकून और जहनी सुकून अलग नहीं पड़ा हुआ, खाने के साथ मेजर कनेक्टेड है। और ब्रीदिंग या आप स्टार्ट करेंगे, सिंपल 2-3 चीजें आप बैठे बैठे कहीं पे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास के एक बच्चे ने कहा कि 2017 में जो है उसको ब्लड की बहुत कमी हुई थी, उसकी ब्लड निकल गया था, जिस्म से 5% रह गया था। तो डॉक्टर्स ने कह तो दिया कि फ्रेश फ्रूट से आप इनको कवर करवाएं। वो कहते हैं कवर तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो है मुझे फिशर, वो कहते हैं कि शायद बवासीर टाइप होती है, तो वो उनको बहुत ज्यादा शिकायत रहने लग गई है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान का दिमाग बहुत खराब होने लगा है। और मतलब वही बात हो गई कि हाइट उनकी भी स्टक हो गई है वहाँ पे। और लास्ट में हम ये चाहेंगे कि हमारे जितने भी सुनने वाले और देखने वाले अगर आपसे राब्ता करना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार है और आपकी क्या फी होगी ये। अच्छा, मैंने आपने जो ये भी मेंशन किया कि इनका बहुत ज्यादा पहले तो ब्लड लॉस हुआ ना, तो और
फिर इनको जो फिशर हो गया, कोई बवासीर टाइप हो गया, जो इन्होंने मतलब बवासीर को मैंने अभी डिस्कस किया था। अच्छा डन, तो ब्लड लॉस हुआ, ड्रेन हुआ, उसके बाद फ्रूट का कंजम्पशन से ना आप इसको रीबिल्ड कर सकते हैं, इन्होंने किया। डन, ग्रेट हो गया, हाँ। वो भी आ गया। अभी आपको ये जो साथ में बवासीर का इश्यू शुरू हो गया, इससे मुझे थोड़ा सही पता चल रहा है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये भी होता है कि बहुत से लोग जो है ना, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको कहेगा आपकी सर्जरी करनी है या ये करना है, वो काट के तुम्हारा ऑपरेशन करना है, बैक देयर इन अ वेरी सेंसिटिव प्लेस। बहुत उससे पहले आप थोड़ा ये स्टार्ट करें, और ये नॉर्मल हो जाता है हर एक को, और ये एक ऐसा टॉपिक है लोग इसके बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, नहीं कर सकते कि यार शर्म आती है लोगों को ना, मगर इट्स वेरी नॉर्मल, ये हो जाता है। और ये होगा तब इससे क्योंकि आपके लग रहा है कि कोई एक्टिविटी नहीं है, या तो आप उठते के साथ ही आपका नॉर्मल इस तरह बैठने वाला काम है, फिर आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे बैठ रहे हैं, आप इसी तरह बस बैठ रहे हैं, आप ज्यादा देर तक खड़े नहीं है, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी का कोई इतना लंबा चौड़ा मतलब नहीं है, उसका मतलब है वॉक भी कर रहे हैं आप, आधा घंटा अगर आप वॉक भी कर लें, आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो हो, आप एक जगह पे मुंजमद होके ना बैठे हुए हो, तो आप वो स्टार्ट करें। और अपने डाइट के इनटेक को ना आपने ये प्रोटीन से बढ़ाएं, ठीक है, दालें हैं, चिकन है, मटन है, दालें ऐड कर लें। और आई नो आजकल मैं ज्यादा चिकन मटन को प्रमोट भी इसलिए नहीं कर रही, ना ही मैं बात कर रही हूँ उससे, कि जाहिर बात है हालात जो होंगे तो नहीं छोड़ें, जरूरत ही नहीं, आप सब्जी और दालें ऐड करें। आप सब्जी जो ग्रीन वाली सारी सब्जियां हैं हमारी, साग पालक, ये बहुत जबरदस्त आई हुई हैं, सब्जियां बेतहाशा खाएं, और दालें जो हैं वो ऐड करें, और इंशाल्लाह ये सब ठीक हो, हमारा थोड़ा इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। और प्लीज ये जो इंसान की बनाई हुई चीजें हैं ना, ये इनकी वजह से पर्टिकुलरली ये जो फिजी ड्रिंक्स हैं, ये जो कोलाज हैं, सारे कोला, इन कोलाज से आपने दूर रहना है। तो ये बवासीर ना इस वजह से भी होता है, इनएक्टिविटी की वजह से ये भी होता है। हाँ। अच्छा जी, लास्ट वन, आपसे लोग कनेक्ट होना चाहें, आपसे मिलना चाहें तो क्या फी होगी, और वो आपका कोई नंबर है या इंस्टा पे कुछ है तो वो भी हम चाहेंगे कि जरूर। हम लोग मेरी जो हम लोग अवेलेबल हैं ऑल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सारे 9 के 9, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, और मेजर जो है इंस्टाग्राम है, और टीम वहाँ पे एक्टिव बैठी हुई है। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। एंड जो मेरी कंसल्टेशंस और जो सर्विसेज हैं वो पूरी फाउंडेशन के जो लोग हैं उनके लिए आई एम ऑफरिंग 50% डिस्काउंट, यानी कि जो भी आपको पीएफबी का बिहाफ देगा, यानी कि उनको आप 50% डिस्काउंट देंगे। दिस इज मेरा आप लोगों को सर्व तो करने आप अपना कोई नंबर इधर अनाउंस करेंगे, या फिर हम आपसे नंबर लेके या ईमेल करेंगे लोग आपको, या कोई नंबर वगैरह होगा, या किस तरह से लोग आप इंस्टाग्राम हैंडल से ही कर लें, है ना, क्योंकि वहाँ पे एक टीम ऑपरेटेड बैठी हुई है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ठीक है। सो हाँ, दे विल। आपका किस नाम से है इंस्टाग्राम पे? मारिया खान। मारिया खान के नाम पे, मारिया खान ऑफिशियल के नाम पे है, और मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट भी कर दूंगी ताकि सब जो है वहाँ पे देख लेंगे। तो जनाब, हमारी तरफ से छोटा सा स्माइली आपके लिए, और हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों और देखने वालों को जनाब एक लास्ट में आप खूबसूरत सा मैसेज दीजिए। दिस इज सो क्यूट, दिस इज सो क्यूट। सो मेन जो मुझे सबसे बड़ी रियलाइजेशन ये हुई, मेरा अपना जो सफर था, मैंने यूएस एम्बेसी को भी सर्व किया, और मैं पूरी दुनिया मैंने घूमी हुई है, सब कुछ। उसके बाद ये था, जहनी सुकून नहीं था और मेरे दिल में भी सुकून नहीं था, तो मैं इस मैस से गुजरी हुई हूँ। ये जो सुसाइड की जो सोच है ना, उस तक से भी गुजरी हुई हूँ। और उस सफर में जब मुझे हेल्थ और फिटनेस में मेरा जो इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसमें मुझे, और फिर रूहानियत की तरफ मेरा सफर हुआ। तो आपको पता है जो मूसा अलैहिस्सलाम ना दूर पे जाया करते थे अल्लाह से बात करने ना, तो अल्लाह से एक दिन वो पूछते हैं कि अगर ना, अल्लाह से मूसा पूछते हैं कि मूसा कहते हैं कि अगर तू मेरी जगह होता, अल्लाह को कहते हैं, अच्छा, तो तू मुझसे क्या मांगता, मैं तू इंसान होता तो क्या मांगता, अल्लाह को पूछ रहा है। तो अल्लाह ने कहा कि अगर मैं इंसान होता तो मैं एक ही चीज मांगता, सेहत। सो मेन चीज ये है कि जो इंसान ना, जब हमारे पास सेहत होती है ना, एक बीमार इंसान की, एक सेहतमंद इंसान की हजारों ख्वाहिशें होती हैं, और एक बीमार इंसान की ना एक ही ख्वाहिश होती है, सेहत हासिल करना।
तो ये आपको पता चलेगा, आप किसी आईसीयू में जाए ना और वहाँ पे आपको पता चलेगा। लास्ट टाइम मेरी अम्मी बीमार थी, वो हॉस्पिटलाइज थी, तो शिफा में मैं काउंटर पे ना जब डिस्चार्ज हुई तो मैं पेमेंट करने जा रही थी, मेरे आगे एक बंदा काउंटर पे, वो उसके पास बैग था और गड्डियां थी पैसों की, वो यूं यूं करके ना फेंक रहा था कि कितने पैसे लगेंगे, ये पकड़ो पैसे और मेरा पेशेंट ठीक करो। और वो एक बड़ा लर्जा देने वाला सीन था। वो पैसे फेंक रहा था और उसने कहा कि लोग उसे कहते क्या कर रहे हो भाई, ऐसे नहीं होता ना। वो लेकर आया था और उसका कोई पेशेंट था और वो गड्डियां फेंक रहा था उधर काउंटर पे, बैग था उसके पास पैसों का भरा हुआ और वो फेंक रहा था कि जितने पैसे लगते हैं ये लो पैसे। तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है जब हमारे पास होती है, हम उसको गवा रहे होते हैं दुनिया की बाकी चीजों को हासिल करने के लिए, मगर जब हम रियलाइज कर लें तो इससे बड़ा ही कोई चीज नहीं है। अल्लाह भी अगर इंसान होता तो अल्लाह ने कहा मैं एक ही चीज मांगता। तो जब तक आपके पास सेहत है उसको वैल्यू करें, उसका अपना ख्याल रखें, और जब आप अपना ख्याल रखते हैं तो आप अपने फ़राइज़ को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। वेल थैंक यू सो मच मारिया खान, ये बहुत अमेजिंग प्रोग्राम था और हमें लोगों के यूट्यूब पे बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। एक बच्ची हैं अबीरा, शी सेड कि मैंने भी आपसे ट्रेनिंग लेनी है। सो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें आ रहे हैं और मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि जैसे ही ये प्रोग्राम शुरू होगा, एंड होते होते आप कहेंगे कि वाकई ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत है ही है और हम प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। तो मारिया खान ने आज हमें ये बताया कि हम प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। सो आई विश कि आप लोगों को ये सेशन एंड होते होते ये ज़रूर पता चल गया होगा कि ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं, एक खूबसूरत दिल की ज़रूरत है और जज्बे की ज़रूरत है। इस चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन पहुंचाएं, ताकि जो लोग अभी भी स्ट्रेस के शिकार हैं या उनको जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो भी हमारी तरह कह सकें कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इजाजत दीजिए, कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। एंड मैं यही कहूंगी, अल्लाह निगहबान।